अरे फूस की मड़ैया महलिया से पूछे, घास झुराइल हरियलिया से पूछे, हमरे दिनवा पलटी है कि नहीं। भूत प्रेत माने नहीं हुआ उधर में जब भूत आ जाएगा उधर नहीं के जाए के हम तो पानियों भात रहे, वो पानी भात खेले बनेगी पानी भात माड़ भात माड़ भात भी खेले। आजकल खूब ट्रेंड में चला था। आर माधवन बोलता रहा नया नाम बा प्रीबायोटिक। हाँ प्रोबायोटिक। हाँ आजकल ट्रेंड में चला था, लेना चाहिए जाना चाहिए। हमारे एक दोस्त बोले फोन करके, अशोक पंडित बिग बॉस जा रहा है बोला तुमको फिर वो संभावना सेट की मालिश करनी पड़ेगी। तो एक दिन बतैलें कि देवानंद साहब हमारा किसान के लिए बड़े अब बढ़िया सब्जेक्ट हम ढूंढ रहे हैं संजय, हमको एक अच्छा सब्जेक्ट को बताओ। हफ्ते भर के बाद हम जाकर चल गई नहीं तो टाइटल बतावा बोले रिटर्न ऑफ जेल थी। तो हम वो लुंगी से बांध के बैठल रहे, जैसे हम टाइटल बताई नहीं है उठ गई उछल लुंगी गिर के नंगे रहे। और दोपहर का सामना मतलब इतना कि 30,000 कॉपी तो सिर्फ मुसलमान लोग पढ़ते रहे। लेकिन नहीं कल उद्धव जी आ रहे हैं, मैंने कहा कौन है? तो उद्धव जी बोलने के नहीं ये सब जो हुआ गलत हुआ है, तुम अपना काम करो। 8 साल बाद बोला गया कि आपको और आपको लड़ना है सुनील दत्त के खिलाफ। तभी हम हमारा के उतार देने लोग चुनाव प्रचार में। तो हमारा आज भी याद हुआ तब सवाना आदमी का फोन आई रहे उसी प्रचार के दरमियान कि संजय तुमको बिहार यूपी के लोग वोट नहीं दे रहे, तुमसे कोई नाराज नहीं, तुम्हारी पार्टी से नाराज। जो यूटीआई के चेयरमैन रहे 4 दिन के अंदर वो घोटाला किया था। आखिरी बार गए रही मातो से 2005 से 2025 हो गए, आज तक दोबारा मातो से बस बड़ा साहब तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो मिस करे नहीं बाला साहब जी के। हम बाला साहब जी के तो बाला साहब जी के साथ एक बार काम कर ले लेना वो पूरी जिंदगी उनका मिस करिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उनके फोन आ गए लिख दे कि बाला संजय जी के, हाँ बाला साहब के पास तुम्हारा नाम बताया है, मेरे हिसाब से तुम इधर आ जाओ। बोला ना मैं नहीं होगा सर। जब इमामों की सैलरी हो सकती है तो हमारे पुजारियों की सैलरी क्यों नहीं हो सकती? अब उनके जो आसपास के लोग बाड़े वो कुंभ पे ऊपर कुंभ पे इतना पैसा क्यों खर्चा करे? अरे बाबा तुमको मालूम पूरे दुनिया में इतना बड़ा समागम कहीं ना हो। वो बुद्धि समझने के कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं के, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बहुत लंबे समय तक सर्वाइव ना कर पाई। हम क्वेश्चन डल रहे राज्यसभा में, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में केहू के पता नहीं खे। हमारे पास एक पत्रकार का फोन आ गई, आपका इंटरव्यू करना है। कहा है रिलायंस इन्फोकॉम पे, ये अच्छा नहीं है, माफी मांगनी पड़ेगी बीजेपी से। तो मिश्रा जी हमारा बोले एक खूबसूरत लड़को भाई जा ये दोनों को तुम सिखलाओ। दोनों को सिखलाते सिखलाते कुकर ले आए। तो ओ घरी मन में ये पशुपेश ना चलत रहे कि भैया हम जिनका घरे जाते नहीं, जिनका साथे काम करे जाते नहीं, वो हमनी तरफ के लोग के धुर विरोधी है। तो उनके मंदिर में गए नहीं, पूरा भगवा कपड़ा वपड़ा पहन के, और जितने साधु लोग आए ना सबके पैर धोए नहीं खूब बढ़िया से। अरे और पैर धोए नहीं और वो पूरा फोटो वोटो खूब चलल। तो पैर एक साधु के हम जब पैर धोते रहे वो फोटो राहुल जी हमारे पास भेजले एक दिन मोबाइल पे कि व्हाट इज दिस। शिवसरा छोड़ दूंगा, छठ नहीं छोड़ूंगा। सोच लो, मनु नहीं मनुपुत्र है यह सामने जिसकी, कल्पना की जीभ में भी धार होती है, बाण ही होते विचारों के नहीं केवल स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दो, रोज ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वो, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वो। आज हमनी के का हालबा के सेट पे जो हमनी के मेहमान बाड़न उनका ऊपरे एक कविता पूर्ण रूप से फिट बैठाला। एगो बिहार के लड़का जौन रोहतास से चल करके मुंबई पहुंच गईलन, जीरो से हीरो बन गईलन, पत्रकार से एमपी बन गईलन। सिर्फ यूपी और बिहार के लोग के वो हीरो ना हवन, आज महाराष्ट्र के लोग के, मुंबई के लोग के भी हीरो हवन। आज हमनी के सामने बैठल बारन हमनी के हीरो संजय भैया, संजय निरुपम जी राव, बहुत बहुत स्वागत भैया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। का हाल बा भैया? ठीक बा। अब बताओ अपन का? एकदम लल्लन टॉप बा। लल्लन टॉप बा। इधरे भी ठीक है बा। रवा मिलनी है तो पहले बताइनी है कि एक नाम का होके के चाहिए? का हो तो हमनी के खाटी हालवा का जो बिहारी तर्जुमा है ना वो का हो। और जो प्यार से जितना टोन से बढ़िया से बिहार के लोग बोल सकेला वो हिंदुस्तान में केहू ना बोल सकेला। वाह भैया, जैसे ही पुरान लोग से मिली ना हमने का हो। एक बार ऐसा भइल रहे हमारा साथ। एक बार हम मैसेज दे रहे लालू यादव जी के, तब वो रेल मंत्री रहे।
तो हम सेंट्रल हॉल में बैठा रहे तो वहाँ पर उनके मोबाइल पे फ़ोन आ गए, तो सीधे लालू जी पूछे का हो तो वो जो एक अपनापन बा ना, वो ये वो हमनी के लहजा भाषा में बा। हमनी के भाषा में बहुत प्यार बा। भोजपुरी एक ऐसा भाषा बा जेकरा में मैं नहीं खे, हाँ, हर तरफ हम बा, हम बा। हम, हमार, हमनी के, मैं हई, मतलब मंजे, मतलब इसका मतलब का भाई, हाँ, मतलब हमनी एक पूरे सामूहिक भाव में जीना। जी निजा। हमनी के लोग एक व्यक्तिवादी नहीं खे, बिल्कुल। हमनी के लोग सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, ना पूरे सोचे। समाज के बारे में सोचे। हम आवत हैं, हम खात हैं, हाँ, हम मतलब बहुवचन हाँ, हो गए। बहुवचन। हमनी के सब लोग खाते हैं, हमनी के सब लोग आवत हैं, हमनी के सब लोग आगे बढ़ल जी, बिल्कुल। अब डूबल जी तो हमनी के सब लोग डूबल डूबल जी। जाइए। ये भोजपुरी भाषा के एक बहुत बड़ा गुण बा और बहुत बड़ी ताकत बा। यही खातिर भोजपुरी के लोग आज मॉरिशस में बाड़े हैं, सुरीनाम में बाड़े, गुआना में बाड़े हैं, फिजी में बाड़े हैं। हम जब मॉरिशस में गए नहीं तो मॉरिशस में बड़ा बड़ा एमपी लोग, वहाँ हाँ। पर पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, तो वहाँ के मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन, ये सब लोग हमसे हमरा से भोजपुरी में बात करते रहे और एकदम जबरदस्त, एकदम जोरदार। वहाँ पर 2 ही लैंग्वेज चला, भोजपुरी और क्रियोल, बाकी कोई लैंग्वेज चलेला नहीं। चलना। तो ये समझा कब गए रहे लोग, समझा 1800 कुछ में गए रहे लोग, 1800 के बाद गए रहे लोग। तो 1860, 65, 70, 80, 90 ऐसे समझा 1901, 2, 3, 4, 5, 10, मतलब आज लगभग 150 पौने 200 साल बाद भी हमार पूर्वज लोग वहाँ गईले हैं और वहाँ पर आज भी जो नया जनरेशन बा उनके बीच भोजपुरी के प्रचलन चलता। कितना सुंदर बात हाँ, है। ये जो भोजपुरी भाषा के ताकत बा, भोजपुरी भाषा में जिए खातिर जो लोग तड़पे ले लोग ना, वो एक जबरदस्त चीज बा। हम 50-60 गाना हिंदी गाना सुन ले, मजा ना आवेला। जैसे एक गाना सुना, जिया जुग जुग जिया हो ला ला ला, वो कोई बात मन आई रे लाला। तो जो आनंद मिलेला अपने भाषा में, अपन भाषा में, वो आनंद अरे भोजपुरी गाना गाए नहीं। ना गाय ना तब हम सुनी ना। कहे को तो कभी कहे को तो सभी कहू अपन कहाय वाला के बा तो सुनी ना। आजकल तो एक से गाना होता बाबा। हाँ। अब हम का बोलिए एकरा बारे में। पेटीकोट में झांकत रहे, जिनके देखा वही पेटीकोट में झांकत रहे, लहंगो उठा था रिमोट से, सब कुछ होता था। आजकल तो भोजपुरी खैर। में गाना वाना थोड़ा बहुत ज्यादा अश्लील हो गई बा, इतना ना करे के चाहिए। पहले के कवि लोग रहे खूब बढ़िया लिखले, शारदा जी कितना बढ़िया, महेंद्र मिश्र कितना बढ़िया, भिखारी ठाकुर कितना बढ़िया, अरे विदेशिया कितना बढ़िया। विदेशिया में मौलिकता बा, विदेशिया में दम बा, तभी तो आज तक टिकल बा। टिकल बानी जा हमनी के रीढ़ के हड्डी है। तो ऐसे ही लिखे के चाहिए कि जो 2-4 जनरेशन बाद भी, 100-200 साल बाद भी लोग याद रखें। ना तो ऐसा लिखला कि आज सुनने कल भुला जाए, तो क्या मतलब क्या बा? तो एक दिन तो चल जी, लेकिन वो सब रेत पे समझाए कि निशान की तरह बा, जोर से हवा आई मृदार बुझ जी चल जाए। मैं रवो लिखा नहीं, रउआ तो जितना हम रउआ बारे में पढ़ाई लिखाई शुरू कैनी, लेखनी पत्रकारिता एमे रउआ अपन झंडा गढ़नी है, न सिर्फ दिल्ली में, बम्बईयों में आकर के। तो लिखे के शुरुआत कहाँ से भइल? गवहाँ से भइल? लिखे की शुरुआत तो रोहतास में हो गई रहे। हाँ। रोहतास में हम जब हाई स्कूल में पढ़त रहे हैं, तो आज भी हमको हमरा याद बा कि हमारे स्कूल ना, हमारे स्कूल के नहीं, पूरे सासाराम प्रखंड के सब स्कूल जो रहे, हाई स्कूल रहे, सब मिला के एक मैगजीन आवत रहे। अच्छा। तो मैगजीन का नाम रहे कल्लोलनी। कल्लोलनी। याद भाई, हम समझाइए 8वीं कक्षा में जब पढ़ते रहे तब के बाद भाई। तो कल्लोलनी में सभी लोगों को अपनी अपनी रचना भेजनी है, सब भेजो। तो हमारे स्कूल से एक नाम गिरे हमार, और तब हम एक कविता लिख रहे, अकाल पे आया अकाल, छाया अकाल रहे कुछ लंबा 2 पन्ना के रहे, काट पीट के उसके 2 पैरा के बना देने लोग, लेकिन तब हमारा नाम तभी छपल रहे वहाँ पे। तो लिखे के एक जो मन में जो एक संवेदनशीलता जिक्र हम कहें, वो संवेदनशीलता तो रहे। बाद में हम पटना आ गए नहीं, कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने। कॉलेज के ज़माने 1980 में, 1979, 80 में हम कविता लिखत रहे खूब। अच्छा। हिंदी में कविता लिखत रहे। तो मैंने प्रेम कविता लिखत रही या सब तरह के
संभावनाओं के दरवाजे, संभावना के नाम तो रवली ही मत वो बुद्धा बाद में आई बाबा। संभावनाओं के दरवाजे सद्भावनाएं खोलती हैं, इस तरह की कविता है। तो जब कुछ लोकल कवि लोग रहे, कवि लोग से दोस्ती हो गई, पढ़ाई चलत रहे AN कॉलेज पटना में, और वही दरमियान कविता सम्मेलन में कवि सम्मेलन होने लगे। अच्छा। कवि सम्मेलन में जितना समझ में आवत रहे उतना ही कविता सुना होता नहीं, कुछ लोग ताली बजाते बोले बड़े बेकार है। तो फिर कवि सम्मेलन की रिपोर्टिंग करने लगनी। रिपोर्टिंग करते करते जब हम इंटरमीडिएट में रही, IC करते रही मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो IC करते करते हम फिर अखबार में रिपोर्टिंग करने लगनी। रिपोर्टिंग करने लगनी तो नाम छपे लगे अखबार में, बड़ा अच्छा लगा। बोला साहब सबसे बढ़िया प्रोफेशन तो ये हुआ, रोज नाम छपे। साइंस के स्टूडेंट, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के कविता लिखत नहीं, और ओकरा बाद में रुचि बढ़ गई। बाद में मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन रहे। अच्छा। मैथमेटिक्स ऑनर्स करते रहे। अब ऑनर्स करते करते एक आध साल बाद बोले कि मैथमेटिक्स क्या मिली, कैलकुलस पढ़ के क्या मिलेगा, चला बंद करा दी। तो फिर हम चले गए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़े खाते। तो BA ऑनर्स के नहीं, हम पॉलिटिकल हिस्ट्री से। तब हम वही समय समझे कि 84 में हमने के रहे एग्जाम रहे BA के, और वही समय हम तब तक अखबार में लिखत रहे, दिल्ली में भी लिखे लगल रहे। दिल्ली में दिनमान में तो कभी पांचजन्य में, कभी रविवार वालों को कुछ भेजत रही, पता नहीं कभी छपले ना छपले मालूम नहीं किया। तो बोले जो मैगजीन रहे, अखबार रहे, हर जगह लिखे के तड़प रहे और छपे के तड़प रहे। तो तड़पते तड़पते लिखत रहे, तड़पते तड़पते छपत रहे और 2 पैसा भी आ जाते रहे। तो वही समय एकदम जो दिन हमारे एग्जाम रहे आखिर के दिन रात के 12 बजे हमारी एक नौकरी मिल गई, एक छोटा सा लोकल मैगजीन रहे। अच्छा। तो हम नौकरी खातिर अप्लाई के लिए रही कि नई मैगजीन आ रही है, फला पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भेजिए। तो हम अप्लाई करें प्रूफ रीडर खातिर। प्रूफ रीडर मैंने पढ़ लिख के, मतलब जो एडिटर लोग जो लिखी है ना, उनका प्रूफ रीडिंग करेगा, ग्रामेटिकली सही बा कि नहीं, वो चेक करेगा। तो हम अप्लाई के ले रहे हैं। तो हमरा के बुलैले वो इंटरव्यू खातिर जो लिख के भेजले रही हैं, एक आर्टिकल आर्टिकल भेज दे रही। तो जो संपादक ही रह रहे हैं बोल रहे हैं कि तुम तो प्रूफ रीडर नहीं, तुम एडिटर के लायक हो। मैंने कहा हमको पता नहीं साहब। तो नहीं, आपको हम उप संपादक बनाते हैं। तो हम प्रूफ रीडर खातिर अप्लाई के ले रही हैं, बन गई नहीं सब एडिटर, संपादक। और वहाँ से जो पत्रकारिता का एक सफ़र शुरू भइल, दिल्ली होते होते यहाँ जनसत्ता के बाद सामना का एडिटर। तो ये लिखे पढ़े का काम चालू रहा। लिखते पढ़ते हम सोचने कि भैया लिखते पढ़ते क्या मिली, मतलब महीने में जो सैलरी मिलेला उसमें एक महीना अगर कपड़ा खरीदवा तो खरीदवा ना, खरीदवा तो कपड़ा ना खरीदवा। तो कुछ एक ऐसा लाइन में जाया जाए 2 पैसा कमाया जाए। तो एक पढ़े लिखे की आदत रहे, तो हम सोचे कि चला ये तो फिल्म नगरी है, तो चलो कोई ना फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई किया जाए। तो हम राइटिंग में घुस गई। नहीं तो हमारे एक दोस्त रहे अशोक त्यागी जी, अभी बढ़े हो, फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं। सुर्खियाँ बने रहे एक बार, अंधेरे गर्दी सुर्खियाँ, ऐसे उनका फिल्म रहे। तो उनका से हमारा दोस्ती रहे, मिलत रहे कभी कभी। तो एक दिन बतैलें कि देवानंद साहब हमारा के स्थान के लिए बढ़े, और एक बढ़िया सब्जेक्ट हम ढूंढ रहे हैं संजय, हमको एक अच्छा सब्जेक्ट को बताओ। पहले हम बोले कि ठीक है, हम एक हफ्ते भर का टाइम था, हम बताए। हफ्ते भर के बाद हम जाकर चल गई। नहीं तो यहीं रह लेंगे DN नगर में जो दर्शन हेल्थ क्लब है ना, एकदम ऊपर मनीष नगर मार्केट। मनीष नगर मार्केट। तो तब तो मतलब मोबाइल भी कुछ ना रहे, 1990-91 के बाद हुआ। तो हम चल गए उनके पास, मैं आ रहा हूँ मैं त्यागी जी। ठीक। तो बोलने की सब्जेक्ट सुनाओ। सब्जेक्ट ने हम टाइटल सुना रहे। पता हो टाइटल बताओ। बोले रिटर्न ऑफ ज्वेल थी। तो हम वो लुंगी से बांध के बैठल रहे, अपन नीचे जमीन पे उनकी गद्दी रहे, नीचे बैठे। जैसे हम टाइटल बताई नहीं है, उठ गई उछाल के लुंगी गिर के नंगे रहे। बोले हमें कहानी मिल गई। टाइटल में छक्का मार देनी रहुआ। तो सीधे हमारा हाथ पकड़ लें, बोले नीचे चलो। उनके घर पे फोन ना रहे, डायरेक्टर साहब घर पे फोन ना रहे तब। तो नीचे चलो, नीचे वहाँ पर पब्लिक बूथ रहे हैं, टेलीफोन बूथ रहे ना, मनीष नगर मार्केट पे से लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक बूथ रहे। अच्छा। वहाँ से फोन लगे, जहाँ वो सिक्का विक्का डाल करके फोन लगल। सिक्का का डालने, शायद सिक्का भी हमारा से मांग लेंगे, सिक्का का हैगा। सिक्का है, ढूंढ देता हूँ मैं। चलो नीचे चलो, गई रहे वहाँ पे, और सीधे वहाँ से फोन लगे ने देव साहब का। देव साहब तभी आरिस विला में रहते रहे, जूहू में। अच्छा। तो बोले देव साहब आई गॉट द सब्जेक्ट। तो
देव साहब बोले यस यू गॉट द सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट? तो बोले कि आई जस्ट टेल यू टाइटल ऑफ द मूवी, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मूवी? तो बोले रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ। सीधे उधर से बोलने के इट साउंड्स फैबुलस मैन, आई एम ऑन। टाइटल पे बेच भी नहीं रहा। ना बोल के फोन, तो कब व्हेन आर यू गोइंग टू नरेट मी द स्टोरी? तो बोले कि देव साहब ही नहीं, मुझसे बोले कब करोगे? मैंने कहा हफ्ते 10 दिन का टाइम तो लो। तैयार होके जाए भाई, और देव साहब को सुनाने जाना है। तो बोले कि ठीक है। तो देव साहब मैं एक हफ्ते 10 दिन में, इन अ वीक और 2 वीक विल कम। ओके, फोन रखा, सीधे से गले मिले, संजय सब्जेक्ट अप्रूव्ड, अब मुझे सब्जेक्ट सुनो। फिर हम जाके उनके सब्जेक्ट वगैरह का आइडिया देने, फिर काम करिए। जाके देव साहब को सुने, देव साहब उछल गई ने, ये त्यागी जी बैठल रहे, देव साहब खड़ा होकर टहलते हुए कहानी सुन रहे हैं। जब पूरा कहानी सुनने के बाद वो बैठ गई ने, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो ऐसे रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ भाई। तो वो राइटर बने इजा आइल रही, वो तो लोक सत्ता जनसत्ता में पत्रकार रही, तब ये सिनेमा में लिखे के रुचि भी अलग से रहे। हाँ, देखिए हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में जितना राइटर बढ़े ना, वो सबके एक बार उनके मन में एक उनके अंदर एक वासना रहेला फिल्म राइटर बनेंगे। अच्छा, चाहे पाउल कोएल्हो हो या प्रेमचंद हो या रेणु जी हो। पर बाबा जितना बेबाकी से रहुआ ईमानदारी से ये बात कहत नहीं ना, सब कोई ना कहेला, सब कोई कहले नहीं आई राइट ओनली, आई राइट पोएट्री और आई डू समथिंग और आई दैट समथिंग। पर अब जेकर भइल नहीं खे वही कह दी कि नहीं मैं तो लिखता ही नहीं उसके लिए, आई डोंट ट्राई फॉर दैट। एक राइटर रहे, हम आपको बता देते हैं कि राइटर है शैलेंद्र, कवि शैलेंद्र। अच्छा, कवि शैलेंद्र वामपंथी कवि रहे, और जब वो कवि सम्मेलन में उनका कविता तो जबरदस्त रहे, उनके गीत वीत सब मशहूर। अरे तो जब एक बार कवि सम्मेलन में कविता सुनाते रहे, तो वहाँ राज कपूर गई रहे ना, तो राज कपूर सीधे पकड़ लेना उनके कि तुम मेरे लिए लिखो। तो कवि वो बोले कि नहीं, सिनेमा राइटिंग और फिल्म राइटिंग मेरे स्टैंडर्ड के नीचे है, तो नहीं लिखेंगे। तो भाग गए। तो फिर बाद में, लेकिन राज कपूर साहब भी बड़े जिद्दी किस्म के आदमी रहे, उनके एकदम उनका लाइन, उनकी कविता, उनकी सादगी सब पसंद आ गई रहे। बाद में पकड़ के लेके ही, उसके बाद तो शैलेंद्र जी इतिहास लिख दे। तो एक आध राइटर भी ऐसा ना जो सिनेमा राइटिंग से दूर रहे, लेकिन बेसिकली जितने राइटर हुए ना, जब चाहे सबके मन में एक तड़प रहेला कि हमार कहानी के सिनेमा बना। हाँ, मंटो की कहानी पे भी सिनेमा बना, प्रेमचंद जी, लेकिन बहुत लोग भाग गए ना आखिरकार। नीरज कितना बढ़िया कवि, गोपाल दास कवि कितना बढ़िया कवि रहे कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। क्या बात है। और फेवरेट कवि कौन हवन? फेवरेट कवि तो दुष्यंत जी हैं। दुष्यंत कुमार है। वो कहीं भी आग लेकिन आगे जलनी चाहिए, मालूम है दुष्यंत कुमार के लाइन? बाबा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने दुष्यंत जी के, हम दिनकर जी के फैन हैं। लाइन बा जो समझा कि हिंदुस्तान के हर हिंदी पढ़े वाले लोग, हिंदी के पाठक, लेखक, पत्रकार, दुष्यंत के, अगर दुष्यंत के ना पढ़ना तो क्यों को ना पढ़ना। दुष्यंत आज के दौर के बहुत बढ़िया कवि, अब तो नहीं खान, लेकिन आखिरी कवि, एक जो जन के कवि रहे, सही मायने में जन कवि। दिनकर वगैरह रहे, दिनकर तो बहुत बड़े कवि रहे, लेकिन दिनकर जी के बाद दिनकर का दौर रहे, फिर पंडित इनका सुल्तानंद पंथ के दौर रहे, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला वगैरह, जयशंकर प्रसाद के दौर रहे, तो वो सब शुद्ध हिंदी वाला दौर रहे। फिर दिनकर ने एकदम वीर गति वाला कविता लिखे रहे, रश्मि रथी लिखे। फिर उसके बाद फिर एक तो आखिर में जो एकदम आखिर के जो कवि हों जो एकदम लोकप्रिय रहे, वो दुष्यंत एक जगह लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये ऐसा कोई नहीं खे जो दुष्यंत जी के सुनले नहीं खे। बहुत सुंदर। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। क्या बात है, कितना बढ़िया थॉट रहे। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा।
क्या बात माने गरीब खातिर जो प्रोजेक्ट बनेला, स्कीम बनेला, स्कीम खातिर फंड कहाँ रह लॉट जाला? होला, वहां तक पहुंचते पहुंचते सूख जाला, पैसा तो मंत्रालय में रह जाला, सचिवालय में रह जाला। हाँ, तो ये हाल वही सब लिखत रहे, बहुत बढ़िया कवि रहे। तो ये फेवरेट, बाकी बहुत सारे कवि फेवरेट है, ऐसा ना। नीरज हमारा बहुत फेवरेट है, नीरज की लाइन खूब पढ़ के बहुत मजा आवेला। अभी हाल के शायर में बशीर बद्र हमने के बहुत मतलब उनके लाइन नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला कर कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। चला आगे बढ़ा। ठीक है भैया, ये सब पता चल गया राहुल साहित्य प्रेम, राहुल कविता प्रेम, तो हमनी के माटी में बा, ये तो होइबे करी। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ एगो पूछत नहीं भैया, रउआ ऊपरे आशीर्वाद भी बा, रउआ टैलेंटेड बानी, अब ज़्यादा तारीफ करके ना पूछब, पर जौन सच बहु तो पूछब। जैसे बजरंग बली के उनकर ताकत याद दिलावे के पड़त रहे ना, जब वो भुला जात रहन, या जब भी कभी बड़ा विषय आवत रहे, जैसे जामवंत जी आके उनका के ज्ञान देलन कि कहे रीचपति सुन हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। वही तरह से जैसे रउआ प्रूफ रीडर खातिर गई नहीं और यूँ कह दिलन भैया अपना टैलेंट जानते नहीं हो, तुम इसके काबिल हो भाई, यहाँ आओ, तो रउआ करे लगनी हो जा सब एडिटर बन गई नहीं। वही तरह से जब हम रउआ वाले बारे में पढ़त रही तब पता चला कि रउआ सामना में बुलाल गई नहीं और सामना में रउआ के ओइजा एडिटर बना दिलन जा। सिर्फ एडिटर है ना, राउर काबिलियत के जान करके स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी रउआ के भेज दिलन राज्यसभा। बाबा ई जर्नी कैसे भइल? ई जितना हमनी के पढ़ले मानी जा उतने बा या उसे अलग है कहानी? पता नहीं कितना पढ़ ले बड़ा, आप मालूम नहीं थे। लेकिन का भाई कि हम तो जनसत्ता में रही और तब तक का सिनेमा राइटिंग के काम शुरू हो गए रहे। अच्छा। और रिटर्न ऑफ जेल थी फ्लोर पे रहे, काम करते रहे, राइटिंग वाइटिंग काफ़ी लेवल पे हो गई रहे। तो दूसरा राइटर लोग इन्वॉल्व कहीं नहीं कि हम प्रोफेशनल राइटर तो ना रहे, हम तो एकदम बस आइडिया के लेवल पे सोचे वाला आदमी रहे, एकदम प्रोफेशनली स्क्रीन प्ले वगैरह लिखे वाले लोग हम तो ना रहे। एक प्रोसेस बहुत सीखल जाला। तो तब तक मतलब कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वेनिंग ना मिलल रहे। तो ठीक वही टाइम पे मुंबई में दंगा उंगा भई रहे। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद 1992 ना, 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरल। बाबरी मस्जिद के बाद फिर बम्बई में जोरदार दंगा भई रहे और ये दिसंबर के दंगा रहे। फिर दिसंबर के दंगा में बाला साहब के समझ में आ गई कि भाई उनके पास मराठी में सामना तो बा, अब मराठी में सामना के जरिए वो मुंबई के और महाराष्ट्र के लोगों के साथ एक संवाद करत बड़न, लेकिन वो संवाद मुंबई के बाकी जो कम्युनिटी बा वहाँ तक नहीं के पहुँचा। तो मराठी का कारण कि मराठी मुंबई में सब लोग जाने ले ऐसा नहीं के, ठीक बा, महाराष्ट्र के राजधानी बा मुंबई और मुंबई में हमने सबैनी मुंबई के मराठी लोग हमनी के अपने लोग और हम लोग भी मिक्स होकर उनसे मिलजुल कर रहता नहीं, कोई दिक्कत नहीं के। लेकिन एक बड़ा वर्ग बा जिनको मराठी समझ में ना आवे, मराठी ना पढ़े ले, ना लिखे ले, ना समझे ले, तो उनके समझ में आ गया कि हिंदी में अपने पास कुछ चाहिए। तो वहाँ पर उनके जो सामना के संपादक रहे मराठी के, संजय राउत, अरे वाह, जो हमारे पुरान दोस्त, वो लोग सत्ता में रहे, हम जनसत्ता में रहे। तो जब उनका नौकरी मिल रहे तो हमें बता के गए कि हम जा रहे हैं सामना एडिटर बनने। तो मैंने क्यों जा रहे हैं सामना, वो माउथ पीस है यार, तुम इधर रहो इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में। नहीं वहाँ एडिटर बनने जा रहा हूँ। तो उनके फ़ोन आ गए एक दिन कि बाला संजय जी के, हाँ, बाला साहब के पास तुम्हारा नाम बताया है और मेरे हिसाब से तुम इधर आ जाओ। बोला ना मैं नहीं आऊँगा सर। तुम लोग तो ये बिहारी लोग को, यूपी वालों को मारते ऐसे लोग बाद नहीं जाएंगे। अरे नहीं रहते जब आ जाए, हमारा एकदम हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे। तो हम चल गए। हम तो हमारे पास एक स्कूटर है, वेस्पा स्कूटर एक्सप्रेस टावर से निकाल के दौड़ाते हुए चल गए, वो दौड़ रहे। हाँ, तो स्कूटर लगा के ऑफिस के बाहर चाय वह पियत रहे। तो बोले कि नहीं बाला साहब, हमको अखबार शुरू करना हिंदी में ना, पहले मैगजीन शुरू करना है। तो मैगजीन शुरू करे के बाद तो आप तुम आ जाओ। बड़ा नहीं, फिर हमारा सोचने दो हमको। फिर हम घर आई नहीं, अपने वाइफ से, अपने दोस्त लोग से, सबसे पूछने का करे चाहिए ऐसे। अब अगर हम इधर चल गए नहीं तो फिल्म राइटिंग का करियर शुरू करते ही ना, अब वो बीच में ही अटक जाए। तो हमारी वाइफ बोल रही कि नहीं, सब हर पत्रकार का एक ख्वाब होता है कि संपादक बने, अगर मौका मिल रहा है तो जाओ, छोड़ देना। तो मैंने कहा चला ठीक भाई, एक बार ट्राई किया जाए।
फिर 10-15 दिन, लेकिन हम जवाब ना दें 10-15 दिन, फिर पुनः क्या किया तुमने, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद फिर पुनः क्या क्या डिसीजन लिया। मैंने कभी तो कोई डिसीजन लिया नहीं। बोला आ जाओ चाय पीते। ये बोले कि अब हम लोगों ने सोचा मैगजीन नहीं निकालेंगे, अखबार निकालेंगे, और वो भी इवनिंगर निकालना है हमको, दोपहर का। तो अब तो आ जाओ, मैंने कभी सोचने दो मुझे, सोचो जो मत। फिर हम चले नहीं ऐसी भाई, एकदम नॉन कमिटल होकर हम निकल ही नहीं। फिर 2-3 दिन बोले कि नहीं कल उद्धव जी आ रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है? अरे बाप रे, तब तक उनको कोई नाम ना आ रहा, कोई जान ना रहा है ये कौन है? राज ठाकरे के नाम बाला साहब के लड़के हैं। मैंने उनके लड़के हैं, तो उनसे मिलवाना है तुमको, आ जाओ। चल गए, जाने लगे। तो उनसे मिल के अच्छा लगा, भला आदमी रहे। और बोले संजय जी जितना जल्दी हम चाहते हैं अखबार शुरू करिए। ठीक बात। और हमारे राउत साहब ने आपके बारे में खूब तारीफ की है, और हम आपके ऊपर ब्लाइंड गेम खेल रहे हैं, आप आइए, और हम चाहते हैं आप हमारा अखबार निकालिए। तो फिर वो दिन रात के फिर हम डिसीजन ले लेने की, ठीक है अब एक ऑफर मिल रहा है तो जाना चाहिए। तो चला भाई, अब एक नया दुनिया, एक नया दौर, एक नया अखबार, नए लोग, नया दफ्तर, एक चैलेंज रहेला, लेकिन चला चैलेंज एक्सेप्ट किया जाए। एक चीज बीच में जोड़ा बाबा, यही में रउआ मन कह के हमने के यूपी बिहार ओ घड़ी तो खूब यूपी बिहार के प्रति विरोध रहे ए पार्टी में, तो ओ घड़ी मन में ये पशुपेश ना चलत रहे कि भैया हम जिनका घरे जाते नहीं, जिनका साथे काम करे जाते नहीं, वो हमनी तरफ के लोग के धुर विरोधी है। हाँ रहे, ये बात तो दिमाग में रहे, और बहुत लेट तक रहे, लेकिन एक पर्सनल रिलेशन बन जाला ना। तो अब जब संजय ऑलरेडी वहाँ रहन, और फिर उद्धव जी से बात भइल रहे, तो उद्धव जी से मिलकर अच्छा लगल कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कट्टर विचारधारा ना रहे, थोड़ा लिबरल लग सरल रहना। और उन लोग को एक ही प्रॉब्लम रहे कि उनके हिंदी बोलने में बड़ी तकलीफ होला। अच्छा, हाँ, तो बड़ी मुश्किल से हिंदी बोलते रहे। तो हमने चला ठीक है रिस्क लिया जाए, ठीक है बिहारी आदमी है, क्या फर्क पड़ जाए, हम बड़ा खोह में जाकर के बाहर निकल के आ जाए। अरे चला ठीक है, माटी के ये ताकत है, चैलेंज लिया जाए। तो फिर हम जा सीधे गए नहीं एडिटर के पास कि भाई हमारे तो एडिटर हैं राहुल देव, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको बोले भैया हमको रिजाइन करना है ये वो। तो नहीं 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा अगर मान लीजिए नोटिस नहीं दिए तो 1 महीने का सैलरी हम रख लेंगे। रख लो साहब। अरे हमारी किस्मत रख ले महाराज। नहीं अब मुझे छोड़ना है, हमारी झुकेगा नहीं। हाँ तय कर लिए तो कर लिया, निकलते हैं। और जो ने दिन बोले रहे ना, उसके ओकर 4-5 दिन के अंदर 6 फरवरी को हम ज्वाइन कर लेंगे। मतलब 1 जनवरी एंड में 31 जनवरी के आसपास भई रहे, 6 दिन में हम ज्वाइन कर लेने, और 6 फरवरी के ज्वाइन करें, 23 फरवरी को अखबार निकाल देने। 17 दिन में अखबार निकल गए। और जो इनके वो रहे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर दांगट साहब से 2-3 दौर के मीटिंग भइल। तो डांगट से बोले कहा भाई कितना कॉपी बेचेंगे डांगट साहब? तो सर हिंदी हमको तो पता नहीं कितना पढ़ेंगे लोग सामना का, तो 15-20 हज़ार बेचूंगा। ठीक है चलो। तो हम खूब बढ़िया प्रचार मराठी सामना में ऐड वैड दे करके थोड़ा गर्म कहीं नहीं। तो बोला हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का अखबार, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का अखबार, ये ऐसे करके थोड़ा सा एक भाई आखिर में आपको न्यूज़ तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक बेसिक है कि नो न्यूज़ इज बैड न्यूज़, और नो कंट्रोवर्सी इज बैड कंट्रोवर्सी। तो आपको अब थोड़ा एक आध 2 कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा पड़े, तब लोग का टेंशन आ गया। अब एकदम सीधे चले जाइए, कोई देख ना देखे, और थोड़ा फैशन करके जा सब लोग देखिए। तो हम सोचे कि थोड़ा सा गर्म कर जाए, तो गर्म कर दें। गर्म कर दे। जिन दिन जो दिन अखबार निकले करे ना, वो दिन दांगट आके बोले कि 65 हज़ार का वो है ऑर्डर है, हमको 65 हज़ार को 20-30 हज़ार के बातें चलते रहे, 20 से 20 हज़ार बोल रहे हैं। और जो दिन अखबार निकले रहे 22 तारीख के रात के आके बोल रहे हैं कि संजय जी बहुत गर्म हो गया अखबार। तो साहब जी 65 हज़ार का ऑर्डर हम दे रहे हैं। मैंने तो अभी और बढ़ेगा, तो देख तू अभी 6ठे दिन 1 लाख कॉपी रहे हम पढ़नी है। 1,08,000 10,000 तब फिर से दंगा शुरू हो गए। फिर दंगे पर हम फोकस कहीं नहीं, तुरंत बाद में फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो गई यहाँ पे मार्च महीने में। बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत अच्छा रिपोर्टिंग है हमने के, फिर आराम से बहुत फिर अखबार खड़ा हो गए बढ़िया से। अखबार जब इस्टेब्लिश हो गए एक बीच फिर बाला साहब हमारे एडिटर हैं, हम उनका एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, तो रेगुलर उनके पास जाए। तो जब अखबार शुरू करे से पहले उनके पास गई नहीं कि भाई आप एडिटर हैं तो आपका क्या गाइडलाइन है, गाइडलाइन बताइए। मतलब रवा जाके बाला साहब जी से गाइडलाइन पूछते
तो ऐसे ही हम आपके साथ बैठ के बोला बाला साहब गाइडलाइन क्या है, एक बिहारी को शक्ल है। तो बोलने की लेकिन उनका गाइडलाइन वो जबरदस्त रहे। मैं देखो, मैं सिर्फ देश हित के बारे में सोचता हूँ और जो भी देश हित के खिलाफ नहीं छपना चाहिए। मैं भी देश हित के खिलाफ बोलता हूँ तो तुम मेरे खिलाफ लिखना। अरे ये तो कहे वाली बात रहे, लेकिन थोड़ी उनके खिलाफ लिखे गए, तब इनके खिलाफ थोड़ी लिखल जाए, लेकिन एकदम छोटा, एकदम मतलब छुट्टा साड़ बना दे लेके अब तो लिख, तो हम भी एकदम जोरदार लिखे लगने। और कभी कभी हड़कावत ना फोन करके बोले तू ये बिहारी पत्रकारिता में शुरू कर यहाँ पे। एक आध कहीं गाड़ी वाले दे देखे जोर से बोल दे, थोड़ा अटैकिंग एग्रेसिव तरीके से, खूब एग्रेसिव जर्नलिज्म शुरू हो गई। लेकिन वो लाइक करे लगले धीरे धीरे। और उनका एक कॉलम हम शुरू करें, उनका उद्धव जी का आइडिया रहे कि एक ऐसा कॉलम शुरू करो जिसमें बाला साहब से मुंबई के लोग डायरेक्ट संवाद कर सकें, तो हिंदी में। तो हमने कहा कि सबसे बढ़िया ही रही कि अब एक आपके सवाल और बाला साहब के जवाब। बहुत बढ़िया। और नाम दे देनी कॉलम के खुला मंच। खुला मंच। तो हम बाला साहब पूछ नहीं कि भाई हम इस तरह शुरू कर रहे हैं, करें, बोला हाँ करो, ठीक है। और बाला साहब भी बड़ा वो होते हैं, मतलब बाला साहब का नेचर का रहे एकदम, मतलब बिंदास आदमी है, ज़्यादा आगे पीछे ना बोलते बोले हाँ ठीक कर देखेंगे जब। तो एक रिपरकशन का होइल, एक चिंता कभी ना कर तभी तो बाला साहब ठाकरे जी रहा। मतलब तो एक बार उनसे पूछ लें कि एक कोर्ट में जज साहब बोले कि हमने सुना कि बाबरी मस्जिद गिराने में, नहीं, एक वकील, एक जर्नलिस्ट बोला कि हमने सुना बाबरी मस्जिद गिराने में आपका हाथ था। हाथ नहीं, पैर था। खूब वायरल रहे। जब लखनऊ में कोर्ट में गए बाबा साहब, तो सब बाबा साहब बाहर सब बोले कि भाई बाबा साहब अगली बार कब आएंगे, तो एक और मस्जिद गिरावाता हूँ। तो ऐसे इस तरह की बात करते रहे, तो बड़ा बिंदास रहे हो। फिर तो जब उनका कॉलम शुरू हुई तो कॉलम का हम पूरा ऐड वैड दे रहे, खुला मंच, आपके सवाल ये वो। पहले दिन 4-5 हजार लेटर आ गए, पूरा लेटर पे लेटर पर, बाप रे बाप इतना लेटर आ गए। तो हम बड़ा सब बताया साहब बहुत लेटर आ गया, क्या करना है, तो सब लेके आओ। 4-5 हजार लेटर सारा? 4-5 हजार, 1000, 2000, 3000 ऐसे कुछ रहे, खूब बड़ा बोरा हो रहा है, लेकिन चल गए नहीं सब। तो उसके बाद एक रेगुलर एक सिस्टम बन गया कि ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अदर डे इन वीक उनके साथ हम रहते हैं। रात के 10 बजे के बाद वो हमारे साथ बैठ के चर्चा करते रहे और एक एक सवाल पूछते रहे कि क्या सवाल है। तो कई बार ऐसे सवाल रहते रहे ना कि जो हम खुद ही डर लगाते रहे, शर्म आते रहे। बाल ठाकरे तुम एक अपराधी हो, अरे बाप रे। बाल ठाकरे तुम एक दंगाई हो। तो वो एक सवाल पूछते थे, मैंने क्या कहते, पढ़ नहीं, मेरे पास अच्छा सवाल है, पढ़ जो भी सवाल है पढ़, एक सवाल पढ़। तो बोले कोई बेवकूफ़ बोल रहा है कि बात साहब दंगाई, हाँ चल जवाब देता हूँ ना। तो मतलब वो मतलब हेड ऑन कोलिजन वाले आदमी रहे एकदम से, मतलब सीधे आ जाओ, जिसको आना आ जाओ। तो वो एक सिलसिला शुरू भइल, समझा कि मार्च 1993 में शुरू भइल और 94 आते 94 तक खूब हम रेगुलर ये काम करते रहे हैं। और दोपहर का सामना एक बहुत पॉपुलर अखबार हो गई। और दोपहर का सामना मतलब इतना कि 30,000 कॉपी तो सिर्फ मुसलमान लोग पढ़ते रहे। सामना के मुसलमान लोग पढ़ते रहे। हाँ, ये अपना आप में हाँ हेडलाइन कि भाई बाल ठाकरे आज क्या बोले हैं, बाला साहब की शिवसेना आज क्या बोल रहे मुसलमानों के बारे में। तो वो एक अट्रैक्शन रहे होगा। और ऑटो में, रिक्शा में, टैक्सी में, ट्रेन में, हर जगह लोग के हाथ में सामना रहते रहे। और सामना के हेडलाइन बोल के जो न्यूज़पेपर जो विक्रेता हो ना, वेंडर्स, वो बेचत रहे हैं, क्या देखो संजय दत्त ने ये कर दिया, ये अखबार भी कर रहे। तो उस तरह का हेडलाइन वगैरह हम देते रहे। तो बाला साहब को बड़ा अच्छा, तो ये बाला साहब बोलने हमसे कि भाई देखो हम कभी सोचे नहीं थे कि अखबार निकालेंगे हिंदी में, और ये तो कभी नहीं सोचे कि इतना चलेगा। बोला ये सब तुम्हारा है। मैंने कहा नहीं, ये आपके नाम पे चल रहा है। आप जो बोलते हैं, आप जो सोचते हैं ना, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जानने के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं। और हम कोशिश करते हैं आपकी पर्सनालिटी पे फोकस करें, आपके वक्तव्यों पे। तो ये आराम से 1-1.5 साल चलल और तभी एक सरकार बना, इलेक्शन आ गई। इलेक्शन के समय बाला साहब के साथ हम पूरे महाराष्ट्र के दौरे पे गए रहे, हर जगह, चाहे लातूर हो, पूरा मराठवाड़ा, पूरा विदर्भ, पूरा इधर उत्तर महाराष्ट्र, उनके साथ उनका जो पब्लिक मीटिंग रहते कवर करे खातिर, रिपोर्टिंग खातिर। तो एक रेगुलर बड़ा हमारा अच्छा संबंध हो गया। बाद में लोकसभा इलेक्शन आई तो क्यों हमें चढ़ा देने की, तो आप लोकसभा लड़िए 96 का रहुआ के। हाँ, नहीं यार हमका लोकसभा लड़ने लायक नहीं। फिर भी तो बाला साहब के ऑपरेशन वही रहे हार्ट के। तो ऑपरेशन के दरमियान जब आराम करते हैं, टाइम मांगने तो मिले उन्होंने कि ऐसे सजेशन आया। बोला ठीक है हम तुमको बताएंगे, कुछ नहीं बताएं।
ना बतेले पे हम चल गए लोकसभा के इलेक्शन कवर करे खातिर पूरे हिंदुस्तान में। तब फूलन देवी पूरे हुआ के बोलन हाँ, हम जाके बोली कि ऐसे ऐसे एक सजेशन बा का करे के चाहिए, पर हम हमको बताएंगे। ठीक बा, और कुछ बतैले नहीं, तब तक इलेक्शन वगैरह अनाउंस हो गई। तब समझ कि कोई मुंड नहीं कहीं, तब कंपनी से पैसा लेनी और लेके निकल गई पूरे देश के दौरे पे इलेक्शन कवर करे। तो वाजपेयी जी का इंटरव्यू, लालू यादव का इंटरव्यू, फूलन देवी का इंटरव्यू, जितने लोग रहे सबको पूरा कैंपेन ट्रेल कवर करने लगे। कैंपेन में ट्रेल कवर करके आ गई नहीं, तो सरकार बन गई वाजपेयी जी के 13 दिन की सरकार बना, सरकार गिर गई। फिर पार्लियामेंट जाके एक दिन कवर ववर करते रहे, तो लिखत रहे सब। तो एक दिन अचानक उनका फ़ोन आ गया। हाँ, वो कहा गणपति के दिन रहे, गणपति हम घर पे रखते रहे 1.5 दिन खाते। तो गणपति रख के वो दिन तो ऑफिस ना गए, दूसरे दिन हम ऑफिस गए कि ऑफिस से जल्दी आके विसर्जन करो। तो जब हम ऑफिस गए तो पता चला कि मातोश्री से फ़ोन था, आपको अर्जेंटली बुलाया। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा बड़ा साहब कभी अच्छा काम हो तो बुला के तो तारीफ़ करते नहीं, तो और कोई गलत कर देने तो फ़ोन करके गलियाओ ने, खूब गलियाओ ने। तो मैंने कहा काहे के तिर बुलाए भाई। तो हम गाड़ी घुमाए, पहुँच गए तो 1-1.5 घंटा लेट। तब ये जो आपका ब्रिज बना मातोश्री के सामने जो बड़ा हाईवे फ्लाईओवर बना, तो फ्लाईओवर ना रहे, अच्छा फ्लाईओवर ना रहे, वहाँ पर सिर्फ सिग्नल रहे। और वो सिग्नल हमेशा जाम, सबसे कुख्यात सिग्नल रहे बम्बई के। कुख्यात सिग्नल रहे तो हमें जाम में अटक गई नहीं। और तब तक हमारे हम कंपनी की तरफ से गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ के हम जाते रहे, गाड़ी अटकल। जैसे हम पहुँचने तो उनके पीए बोला, अरे बार सब 1.5 घंटे से वेट कर रहे तुम्हारा, कि कभी किसी के लिए इतना नहीं वेट करते। तो हम कहा गरीब ट्रैफिक में अटके हुए थे, जाओ जल्दी जाओ। तो हम जैसे ही पहुँचे, बड़ा साहब लता मंगेशकर मैडम के साथ बाहर निकलत रहे। वो लता दीदी बाहर निकले थे अपने रूम से, क्योंकि हम दोनों को पैर छूने। तो बड़ा साहब अपने घड़ी देखे, बोला मैं तो जा रहा हूँ, पर अब उनके आराम करने का टाइम हो गया रहे। तो लता दीदी को पूछे कि पहचानती हो इसको, मराठी में पूछे कि ना ओळखता का, वो पहचानती हो क्या? तो बेचारी चुप रहे। बोले निरुपम, हिंदी सामना का संपादक। हो मैं जानती हूँ, उनका नाम सुना है, और मैं पढ़ती भी उनका अखबार का, बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो उनको लता दीदी के बतैले हो कि इसको हम राज्यसभा में भेज रहे हैं, एक खातिर बोले लो। तो हमरा ना बोलने थोड़ा तरीके के राज्यसभा वो डिसाइड कर ले लन। तो मैंने अच्छा देख रहा, मुझे बोले कि किसी और को बोले, खुद नहीं के पता। तो बोले देखो बगल के रूम में उद्धव बैठा है, उसके साथ बैठ जाओ, और कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन भरे के। आखिरी दिन 3 बजे तक, कल 3 बजे तक आखिरी टाइम है नॉमिनेशन भरे के। और कट टू कट डिसीजन भाई, 2 बजे दिन में, मतलब 24 घंटे के अंदर सब करना है। अभी गणपति का विसर्जन बाकी बा, तो हम वो पता नहीं कि कुछ नहीं पता। तुम जा गई नहीं, जाके उद्धव जी बात बोले क्या है साहब से। हाँ कल रात को तय हुआ कि आपको भेजना है राज्यसभा में, तो आप लोकसभा जाना चाह रहे थे ना? बोला मैं नहीं, मुझे किसी ने बोला था, मैं तो नहीं बोला था मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, हम तो यहाँ कुछ और काम करने आए हैं बम्बई शहर में, तो हम कुछ और करने आए हैं, हमको क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। तो बोला नहीं ऐसा डिसीजन हो गया है, और जल्दी जाओ हमारे एक जनरल सेक्रेटरी इनके पास जाओ जल्दी से, और बताओ और सारा पेपर पर बनाओ जल्दी से। हम चल गए नहीं, जाके हम सामना ऑफिस में बैठनी, वहीं पर जनरल सेक्रेटरी उनको पता ही नहीं कि भैया ऐसे ऐसे बोले। बोले क्या आपको? बोला हाँ मुझे ही बोले, मेरे उनको नहीं पता। बड़ा साहब का डिसीजन रहे, वो क्यों ना केहू के पूछेगा, ना केहू के बतावेगा, ना केहू से विचार करेगा, कुछ नहीं। वो एक डिसीजन अपने रूम में बैठ के कर ले, तरीका चाहिए हमारा आदमी, इसको दे दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। मैंने जहाँ हमने के सुना नहीं जा कि इस सीट खातिर लोग 100 करोड़ देता बाबा नाम ना लेके। वही एक दौर आयल ना बाद में हम रिजाइन कर देने। हमसे जब हम रिजाइन किए तो उनके सामने रिजेंशन के सामने रख दिया। वो हमरा पूछे के बरा हुआ से तो हम तो सबसे पहले हम ई कहब कि वो उनकर बड़प्पन रहे, राउर काबिलियत रहे। वही खातिर कहते रही ना कि राउर ताकत के ओ घड़ी काबिलियत के जहाँ पहले बिहार में पहचानल गया रहुआ के सब एडिटर बना दिलन, एजा तो राउर अपन काबिलियत से बननी ना। रहुआ के बुला करके कोई ऐसे ही सरप्राइज तो ना दे दी, तो रहुआ के बोल दिलन कि रहुआ ओइजा जाई। अगला सवाल ये रहे हमार कि रहुआ बन गई नहीं, ओकरा बाद वो व्यक्ति जो 5 जनने से शुरुआत कैलन ऑलमोस्ट, जो आरएसएस के पत्रिका रहे, ओकरा बाद सामना में रहुआ डंका बजैनी, और ये ओकरा बाद आशीर्वाद स्वरूप और कर्म स्वरूप रहुआ के राज्यसभा भेजल गई। ऐसा का हो गई महाराज? मतलब कहीं ना कहीं प्रेम रहे तबे ना इतना कुछ भइल, विश्वास रहे तबे इतना भइल, फिर का घट गई जो रहुआ कांग्रेस में चल गई नहीं? 10 बरस तक हम राज्यसभा में रहे, 2 टर्म हमारा दे दें, और हम ईमानदारी से काम करते रही। और बिहारी आदमी मेहनती रहे, ईमानदारी से काम करे वाला,
हम अब छल कपट हमनी के समझ में ना आवे। ना आवेला, हमने के ठेठ है जा जो बोल देंगे हाँ बोले भाई जा कुछ ना, हाँ साहब कुछ जाता हूँ। तो हम बाला साहब के एक प्रतिनिधि बन के दिल्ली में अब पूरे देश में शिवसेना के प्रति बन के घूमत रहे और हिंदुस्तान के हर स्टेट में जाके शिवसेना के प्रचार प्रसार, पार्लियामेंट में खूब गरजना, हर मुद्दा लेके खड़ा रहना। और कई बार कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहता रहे तो हमसे पूछत रहे कि साहब ये विषय हम उठाएं, बोले क्या है इसका, ये हाँ ठीक है जा गो एट, तो वो भी एकदम ग्रीन सिग्नल दे देते रहे। तो ये सब करते करते 2004 आए। 2004 में सामने से बुला के हमरा बोलने कि भाई आपको लोकसभा लड़ना है अब। अच्छा, और वही सीट जो सीट हम मांगत रहे, जो सीट बोलल गई है 96 में, 8 साल बाद बोलल गया कि आपको, और आपको लड़ना है सुनील दत्त के खिलाफ। अरे बाप, मैंने बाप रे बाप, सुनील दत्त 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतने वाला आदमी, इतना पॉपुलर आदमी है, उसके खिलाफ हमको उतार रहे हैं। बोला नहीं आप भी आप बहुत पॉपुलर हैं, तब आप नहीं थे इतना, तब आप जनता के बीच इतना आपका संपर्क नहीं था, बट आज आप बहुत पॉपुलर है तो आपको लड़ना है। तो बढ़िया से ईमानदारी से उतर गई नहीं मैदान में और दबा के चुनाव प्रचार कैनी। और तब हमारा याद, तभी एक 2003 में कल्याण में जब हम बिहारी स्टूडेंट लोग आए रहे ना, तो राज ठाकरे के लोग बिहारी स्टूडेंट जो रेलवे के एग्जाम देवे खूब रगेद के मर ले रहे हैं। हाँ। तब हम विरोध के ले रहे हैं पार्टी में, बोल अब ठीक है पार्टी के अंदर रह के पार्टी के बाहर जाके आप विरोध ना कर सके, पर हम अंदर जाके बोल ले रहे हैं कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ। एक तरफ मैं नॉर्थ इंडियन लोगों को जोड़ रहा हूँ, बिहारी लोगों को जोड़ रहा हूँ, और अपनी पार्टी के लोग ऐसे मारेंगे तो फिर फायदा नहीं है ना। फिर पार्टी को भूमिका तय करनी चाहिए कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हाँ। तो उद्धव जी बोलने के नहीं ये सब जो हुआ गलत हुआ है, तुम अपना काम करो। तो तभी हम हमारा के उतार देने लोग चुनाव प्रचार में। तो हमारा आज भी याद हुआ, तब सवाना आदमी के फ़ोन आए रहे एक बार उसी प्रचार के दरमियान कि संजय तुमको बिहार यूपी के लोग वोट नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मैं यही वोट के भरोसे तो उतरा हूँ, यही लोग देंगे। बोला नहीं, ये राज ठाकरे ने जो किया उसकी वजह से सब, तुमसे कोई नाराज नहीं, तुम्हारी पार्टी से नाराज है। तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दबा के मेहनत करी, दबा के प्रचार हुई और कोई 35-40 हज़ार वोट से हार गई। तो दत्त साहब जीत गई। लेकिन जब दत्त साहब जीते के बाद बोलने सबको कि देखो ये मेरे लिए जीत नहीं हार है, सिर्फ बच्चे ने मुझे अच्छा दत्त साहब फिर खूब मेहनत कर ले इलेक्शन में, उनका लग गया कि बड़ा मुश्किल बा, बड़ा एग्रेसिव कैंपेन रहे वो हम तो वो कैंपेन के दरमियान हम एक दो जगह बाला साहब के बोल ले रहे हैं कि आप जरा यहाँ पर मराठी बेल्ट में मीटिंग ले लीजिए कि मराठी वोट थोड़ा डिस्टर्ब है, और थोड़ा शिवसेना के अंदर ही एक दो लोग रहे हैं हमारे दुश्मन, जो उद्धव जी के भी दुश्मन रहे, हमारे भी दुश्मन रहे हैं, वो लोग जबरदस्त प्रचार के लिए हमारे खिलाफ एकदम कि इनको हराना चाहिए, बिहारी को हराना चाहिए। अरे मैंने कहा दिन रात तो शिवसेना करता हूँ, मुझे क्यों हरा रहे हो यार तुम लोग। तो हूँ मैं बिहार का, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे गर्व है, फक्र है, लेकिन बिहारी होते हुए तो काम तो शिवसेना का कर रहा हूँ, महाराष्ट्र का कर रहा हूँ। पूरे 10 साल राज्यसभा में बैठ करके शिवसेना की सेवा की है, महाराष्ट्र की सेवा की। तो बाला साहब भी मीटिंग ना ले लें और बाकी लोग लग के हरा दे लें, तो एक मन में कहीं ना कहीं एक दुख रहे। तो हम परेशान रही अंदर कि भाई आप एक मतलब इतना करे के बाद भी अगर ये लोग ना एक्सेप्ट करी हैं और इनका एक रिजर्वेशन बा हमारा लेके इनके मन में, तो आगे जाके दिक्कत हुई। तो ये सब चलत रहे, तभी एक रिलायंस इन्फोकॉम का एक इशू आ गई, लो अलग इशू रहे, प्रमोद महाजन जी के नाम आगे रहे। तो वो सब जो लड़ाई झगड़ा रहे, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का झगड़ा, में हमारा कोई लेना देना नहीं। एक पत्रकार तब हम पता चला कि ऐसे खबर छपल बाकी भाई रिलायंस इन्फोकॉम के शेयर इनको दिया, इनका दिया। तो हम इसे राज्यसभा में क्वेश्चन डाल देने की क्या इशू है, जरा इस पर जवाब दिया जाए। तो हम क्वेश्चन डाल रहे राज्यसभा में, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में, केहू के पता नहीं के हमारे पास एक पत्रकार के फोन आ गई, आपका इंटरव्यू करना है। मैं कहा पे रिलायंस इन्फोकॉम पे इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार है। तो क्या हो गया, क्या विषय है, नहीं हम चर्चा कर आ गए ऑफिस में बैठ गए। बोलो कहा भाई कि उनके बीच दोनों भाई में कुछ झगड़ा चलत रहे। तो झगड़े में अनिल अंबानी कुछ रिलायंस इन्फोकॉम का शेयर इसको दिया, उसको दिया, ऐसे दिया, गलत दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया। तो ये सब कंट्रोवर्सी अखबार में आए रहे। तो हमने के एमपी लोग का कहे ना कि ऐसे कोई कंट्रोवर्सी चीज़ रहेला, मतलब कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स कोई क्लैरिटी नहीं खे, तो हम क्वेश्चन डाल देना डिपार्टमेंट में कि भाई इस बारे में क्या है, क्लैरिटी दीजिए। तुम क्वेश्चन डाल ले रहे हो, मैं कहीं महाजन वगैरह कोई का नाम ना रहे, कोई नेता होता का नाम ना रहे कि भाई ये रिलायंस इन्फोकॉम के ये शेयर अलॉटमेंट का जो इशू है उसमें क्या है एग्जैक्टली। तब तक रिलायंस इन्फोकॉम लिस्टेड कंपनी भी ना रहे, तो शेयर का वैल्यू कितना बा का कुछ मालूम नहीं, कोई चीज डिटेल में ना कुछ ना रहे।
तो वे कर देंगे। तो एक पत्रकार बोले कि अच्छा हम जी का जब क्वेश्चन आए ना तो राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट में या लोकसभा के सेक्रेटेरिएट में वो सीक्रेट चीज रहेगा। वो के बाद जब क्वेश्चन अप्रूव हो गई छप गई तो प्रिंट होए के बाद जो दिन क्वेश्चन रही ना जो दिन वो लिस्टेड बा वो दिन लोग के पता चली कि संजय निरुपम के क्वेश्चन बा। तो पहले केहू के और वही जा करके क्वेश्चन रेस करब। हाँ ये तो मतलब रिटर्न आ गई तो रिटर्न में जवाब मिल जाए, ओरल बात तो फिर रेज कल जाला पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर आपके नंबर आ गई तो अचानक पत्रकार के एक्सप्रेस के पत्रकार के फोन आ गई कि ऐसे ऐसे हमको इंटरव्यू करना। आ जा भाई, आ जा, बताओ क्या है। तो बताइए कि भाई आपने ऐसे क्वेश्चन रेज किया। बोला हाँ एकदम नॉर्मल सी बात है। तो क्या क्वेश्चन का है? तो मैंने कहा हम आपको नहीं बता सकते, फिर भी एक आइडिया तो दे सकते। मैंने आइडिया मतलब ओवरऑल कि व्हाट इज दिस कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट एंड इसमें क्या है, वेदर इट इज लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, इसमें किसको शेयर दिएगा, कैसे शेयर दिएगा, वैसे क्वेश्चन है, जनरल क्वेरी है आप। तो वो भाई गिने और संडे के एक्सप्रेस में फुल पेज पे रिलायंस इन्फोकॉम बिग स्कैम ऐसे करके एक बड़ा आर्टिकल छाप, सबसे ऊपर बड़ा फोटो मुकेश अंबानी स्कैमस्टर, फिर महाजन जी का को स्कैमस्टर, फिर अनिल अंबानी का विसिल ब्लोअर है कुछ, और हमारा बड़ा फोटो क्रूसेडर। मैंने तो कोई क्रूसेडर कहाँ से क्रूसेडर हो गया? अरे बाप रे बाप। मैंने कहा यार तो अटका दिए सब। मैं चल ठीक है देखेंगे जो भी हो। खुला विलन बना दिया। हाँ विलन है मतलब हीरो बना दिया है। तो ये उस तरह से देखा जाए। तो मैंने कहा अब ये तो तकलीफ में लाने वाली बात है। तो मतलब एक मतलब प्लान्ड वे में वो छपवावल गई हमारा नाम यूज करके। सवेरे सवेरे फोन आ गए उद्धव जी के कि ये अच्छा नहीं है, माफी मांगनी पड़ेगी बीजेपी से। बीजेपी से माफी आपी मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा इसमें मैंने गुनाह क्या किया है? हाँ। छप गया वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा रेज नहीं करेंगे, सोच लो बड़ा साहब नाराज हैं तो ठीक है। फिर हम अपनी बेटी के लेके इधर मलाड इन्फिनिटी या इन ऑर्बिट आगे रहे, तो उनका शॉपिंग वॉपिंग करा के तभी मनोहर जोशी के फोन आए रहे। संजय जी क्या तय किया आपने? मैंने साहब आप तो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कोई हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालते हैं तो उसमें कोई माफ़ी थोड़ी मांगी जाती है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन हम रेज नहीं करेंगे या अंदर से हम बोलते थे विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन माफ़ी मांगने का मतलब फिर ऐसा क्या है भाई जो माफ़ी मांग लिया संजय निरुपम? मतलब कुछ ना कुछ है। तो जरा आप ही समझाए। नहीं नहीं बहुत नाराज हैं लोग, दिन में घर ही नहीं खाना खाते रहे, तब तक बड़ा साहब को फोन आ गए तीसर का कॉल। हाँ कि क्या क्या तय किया तुमने? तो मैंने कहा साहब उसमें है क्या? मैंने भी पढ़ के देखा, तुमने किसी पे कोई एलिगेशन तो नहीं लगाया। तो मैंने जब एलिगेशन तो क्या बोलूँ मैं, आप ही बताइए। नहीं माफी मांग ले, माफी मांग लो। मैंने वही कहा तरन कि ऐसा कुछ गलत क्वेश्चन नहीं पियो फिर भी माफी मांग। अच्छा तो मैंने कहा मैं देखता हूँ नहीं करना है। मैंने ठीक है साहब रखा। शाम को संजय के हमारा फ्लाइट रहे दिल्ली के, दिल्ली जाते नहीं तो फिर उद्धव जी फोन आ गए कि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी युति टूट जाएगी। युति यानी मतलब अलायंस बीजेपी के साथ उनका अलायंस टूट जाएगी। तो मैं गुस्सा हो गया। हम गुस्सा हो गए, नहीं बोले कि तो ऐसा है उद्धव जी तो मेरे से युति तोड़ लो अब आप, मतलब ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। बोले जो कुछ है ही नहीं तो क्या करना। फिर फोन कट कर देने। फिर उनका फ़ोन आया, हम लॉन्ज में रहे तो अरे इतना गुस्सा मत हो, तुम अपने घर के आदमी हो, इतना हम लोग एक दूसरे के इतना करीब हैं, रास्ता निकालो। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे अभी आज बिहार के रिजल्ट आई, उसी दिन शाम को बिहार के रिजल्ट रहे, तो कल सवेरे सारे अखबार में एक्सप्रेस में हर जगह बिहार बिहार रहे। तो मैं कहाँ कोई अगर मैं माफीनामा भेजूँ कोई छपेगा नहीं। एक दो दिन रुको। एक दो दिन रुकने के बाद बोले फिर भी हमारे ऊपर सॉलिड प्रेशर, माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। फिर हम कुछ अपने लेवल पर ट्राई करके बीजेपी के लोगों को समझे ही नहीं। तो बोले नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिना वजह इशू बढ़ जाएगा, छोड़ दीजिए इशू को। इशू खत्म हो गई। लेकिन तब तक हम बाला साहब के ना बोल दे ले रहे, और पार्टी में एक तरह से हम कह दे ले रहे कि अब मैं नहीं करूँगा। और एक पार्टी में रह के सीधे लीडरशिप के डिफाई करने के बाद पार्टी में रह के कोई मतलब नहीं है। ये हमारा एक समझा कि एक नैतिक डिसीजन रहे, ये हमारा सैद्धांतिक डिसीजन रहे। तो सब ठीक हो गए रहे। फिर ये समझा सोमवार मंगलवार की बात बा, हम फ्राइडे फ़ोन के नहीं बाला साहब को कि शनिवार को मिलना है, शनिवार के बुला लेने घर पे। और बाला साहब बात करते करते इधर उधर की बात करते करते, हाँ तुम टाइम क्यों मांगा था? निकाल अपना रिजिग्नेशन, यहाँ रखे रहे निकला।
बस बड़ा साहब रिजिग्नेशन, क्या रिजिग्नेशन? बोला मैं छोड़ रहा हूँ। तो पागल है क्या? तो वहाँ देवी की मूर्ति है जगदम्बा, एला सुबुद्धि दे, इसको सुबुद्धि दो देवी, ये क्यों ये सब गलत काम कर रहा है? मगर नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। बोले क्या छोड़ेगा? मैं सब कुछ छोड़ूंगा, जो चीज़ है सब कुछ छोड़ूंगा। बाद कई जगह से फ़ोन फान के एक बार आ जाओ बैठो, कुछ नहीं। बाद में कोई 1-2 दिन बाद बड़ा साहब घर पे बुलाई ना, वो देख के आ गई नहीं? हाँ देखा कि नहीं, हम फ्री बोले कि 1 हफ्ते बाद तुमको वापस लेना है। लेकिन नहीं, वापस अब देखिए, मन खराब हो गया। दूसरा जो गुण है बिहारी गुण ना, वो इमोशनल प्राणी होते हैं। एक बार मन टूट गया तो टूट गया, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो हम 2 दिन बाद फिर सामने से खुद फ़ोन करके उनके आदमी को फ़ोन आई, बुला लेना है कि क्या तय किया? हमने कहा मैं छोड़ रहा हूँ। क्या क्या छोड़ेगा? ई का क्वेश्चन है बाबा, 2 बारी पूछ लेने नु हाँ, कि क्या क्या छोड़ेगा, मतलब क्या क्या आधा छोड़ेगा? रखा आधा छोड़ो। मतलब सामना छोड़ूंगा, सामना हाँ। शिवसेना में जो पोस्ट वो छोड़ूंगा, हाँ। राज्यसभा में। क्या तू राज्यसभा भी छोड़ेगा? बोला हाँ। उनको मालूम है उस समय रेट 5 करोड़ रहे। तो बोला राज्यसभा के लोग 5-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, हाँ। और वो राज्यसभा में छोड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं, आपने मुझे दिया सब कुछ ना, और अब मैं अगर आपके साथ नहीं हूं तो आपकी दी हुई कोई भी चीज़ रखने का मेरे पास नैतिक अधिकार नहीं, ये मैं सब छोड़ रहा हूँ। वहाँ से निकलेंगे नहीं, सीधे एयरपोर्ट से बम्बई, दिल्ली उतर ली, पूरा मीडिया घेर ले रहा है। मीडिया में क्या करे, संजय निरुपम शिवसेना छोड़ रहे, मतलब ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा घटना रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो टॉप पे 8 कॉलम का लीड बना है कि सेनाज नॉर्थ इंडियन पोस्टर बॉय क्विट्स। ये बड़ा फोटो, तो एक बड़ा एक रहे खेल, बस इसे निकल गई नहीं। अब और तो कारण हो कि जैसे लोग Main बोल कारण रहे ये कि है। हम जब इलेक्शन लड़त रही तो उगरी विरोध होकत रहे अंदर। हाँ तो वो सब नहीं, कारण तो नहीं, मतलब सब जमा वो जो- होखत वो हुई जो ना। चट्टान में जो क्रैक रहे ना, हाँ। क्रैक शुरू हो गए, दरार हाँ। पड़ल शुरू हो गई रहे। दरार पड़ते 2-4 महीने के अंदर फिर वो दरार बढ़ गई। अब वो बाबा जौन प्रेम करत रहन उहे कहत रहन माफी मांग लो, ये गड़बड़ हो गई। मतलब वो एक रहेला पॉलिटिकल, मतलब एक बार और रहे, एक बार वाजपेयी जी के ऊपर कुछ हो गए रहे पार्लियामेंट में, तो बोले कि वाजपेयी जी बहुत नाराज है, तुम एक माफीनामा भेज दो। हम भेज दे रहे। मैंने कहा वाजपेयी जी को हट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। पार्लियामेंट में एक स्पीच रहे, यूटीआई स्कैम, पूरा यूटीआई स्कैम हमारा पूरा यूटीआई का जो घोटाला वो रहा खोल ले रहे हैं। हाँ हम खोल ले रहे हैं पूरा जोरदार। तो वो मैं थोड़ा सा वो जो यूटीआई का चेयरमैन रहे PS सुब्रमण्यम, 4 दिन के अंदर वो घोटाला किया था। 4 दिन पहले एक स्टैंड है, 4 दिन में स्टैंड बदला, और में लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुई रहे यूटीआई में। और तब जो यूटीआई डूबल तो डूबी गई, खत्म हो गई यूटीआई। तब हमें मतलब पूरा स्टडी के बाद एक सवाल है कि सुब्रमण्यम पिछले इन 4 दिनों में दिल्ली क्यों आया था? कि अपने दामाद से मिलने आया था? आप सब समझ के वाजपेयी के दामाद के बारे में बोला। मैंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ वो। तो नहीं तुम वाजपेयी के दामाद के बारे में। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे दोस्त है भट्टाचार्य जी यार। तो अरे बाप रे बाप, वाजपेयी जी हर्ट हो गए। इधर चल गई। वाजपेयी जी हर्ट हो गए, उनके परिवार के ऊपर आ गई बात। तो मैंने कहा मेरा ये नहीं मानना था, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। फिर भी अगर हर्ट हो गए तो हमारे आदरणीय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। तो जब जेन्युइन रहे हम चिट्ठी लिख देनी, जेन्युइन बिना मतलब का कोई मतलब नहीं है ना भाई। और क्षमा शोभती उस भुजंग में जिसके पास गरल हो, तो क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ मतलब वो तो शोभा देती है, जो जिसमें ताकत है उसको हमेशा माफी अगर कुछ गलती हो गई, लग रहा है माफ करो भाई गलती, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन लॉजिक रहेगा चाहिए ना। मेन चीज है वो तो कारण रहेगा चाहिए ना, बगैर कारण के थोड़ी आदमी हर जगह माफी मांगते चले। हम मान लो कोई बात कही नहीं, आपसे बात कर रही है, कुछ बात हमारी गलत लग गई तो, और हमारा इंटेंशन नहीं किया तो हम बोल दे भैया माफ करना, इंटेंशन ना रहे हमारी। तो ऐसा ना रहे। जब बाला साहब बोलने तो हम बाला साहब के एक एक बात हमने के खातिर एक समझा ब्रह्म वाक्य आदेश। बाला साहब बोले ये करना ब्राहो साहब, ये करना जी साहब, लेकिन एक हर चीज के एक लिमिट रहला ना। और वो लिमिट का रहे कि वहां पर वो जो बाबूजी से लड़ जाए नहीं जा, हाँ तो फिर लड़ जाए ना, फिर बाबूजी ने डांट दिए तो चुप भी रह जाला, चुप रह नहीं जा। हाँ वो बात बा ना। तो हमनी को तो परंपरा बा ना भाई, परंपरा रहा नहीं जा कि ना बाबूजी ठीक नहीं के, आंख नीचे ही रही हमनी के, पर हमने के बोला जाना बाबूजी ठीक नहीं के, हमने के माटी में ही ये रहे। चला बाबा, तब के मातोश्री में और अब के मातोश्री में का अंतर हो गई बा? रुआ कहे के वो समय देख ले बानी और अब रुआ जानते बानी, भले राउर पार्टी अब ओरिजिनल द्वंद्व युद्ध, बट हाँ अब तो रुआ भी रिबा। हम 2005 के 9 मार्च के आसपास
नो हम मैच। आखिरी बार गए रही मातोश्री में 2005 से 2025 हो गए, आज तक दोबारा मातोश्री नहीं गए। 20 साल हो गए। तो मातोश्री में का चेंज हो गई मालूम नहीं के, लेकिन मातोश्री एक और बन गई बा। मातोश्री 1 और मातोश्री 2 हो गई बा वहाँ। वही स्थान पे दो मातोश्री नहीं, एक मातोश्री में जो बड़ा साहब के घर रहे ना, उनके सामने वो भी एक घोटाला बा। घोटाला भी हम पता ना रिसर्च करता तो मिल जाता हमको। तुम मतलब मातोश्री कोई ना रहो बता दें बाबा। हाँ, जो हमने से छूट गए वो बता दें। वो कला नगर एरिया बा ना, वो कलाकार लोगों के महाराष्ट्र सरकार के तरफ से लैंड देवल गए रहे। बाबा साहब भी कार्टूनिस्ट रहे ना, बहुत पॉपुलर कार्टूनिस्ट रहे। तो एक खातिर इनका कांग्रेस सरकार ने उनका एक प्लॉट दे लेता। ऐसे बहुत सारे कलाकार लोगों के पास प्लॉट बा, नाटक से जुड़े लोग, चित्रकार लोग। तो एक पेंटर रहे हैं US हेब्राम कर्नाटक नाटक रहे बेटे, बहुत बड़े, जुबान पे नाम नहीं क्या होता उनका, तो हेब्राम ऐसे करके नाम कोई ना, तो उनके नाम, उनको भी उनके नाम पे भी एक प्लॉट रहे। तो वहाँ रहते रहे वो, उनका बाल बच्चा नार, एक बेटी रही रेखा करके। बाद में बेटी इनहेरिट कर गई जमीन। बाद में वो जो चित्रकार रहे उनकी डेथ हो गई। तो अभी हाल में समझा ये 4-5 साल 6 साल के अंदर के कहानी बा। ये 2018, 19, 20, 21 ये दरमियान के कहानी बा कि उसे कोई एक मलाड के कोई एक व्यापारी है, घोटालेबाज व्यापारी है। गुजरात का जो व्यापारी बा ना, संदेशरा, जो 15,000 करोड़ का घोटाला करके फरार बा। उनके पार्टनर है चतुर्वेदी जी, माफ करें। चतुर्वेदी नाम है, चतुर्वेदी क्या अग्रवाल, चतुर्वेदी शायद है। तो वो रेखा से वो आदमी जो है ना, रेखा से वो जमीन खरीद ले और वहां पर उनको घर बनावे के रहे। रेखा उनकर बेटी, हाँ, उनके बेटी से खरीद ले पैसा से डील करके। बाद में ये जब उद्धव ठाकरे के पता चलल तो ये लोग वो चतुर्वेदी पे दबाव डाल के जबरदस्ती वो जमीन उनसे खरीद लेने। अच्छा। और उनका पूरा जो कीमत लगल वो सिर्फ 11 करोड़ लगल। 11 करोड़ पे स्टैम्प ड्यूटी पर गई बा, जो कि कम बा, बहुत कम बा। समझ गए नहीं हम। एक ये हो गई। दूसरा ऊपर जो कीमत लगावल गई कलानगर के रोड के नाम पे, कलानगर एरिया। तो कलानगर एरिया, हर एरिया का जैसे जितना जो डेवलप्ड एरिया रहेला ना, वहाँ का रेडी रेकना रेट ज्यादा रहेला। जैसे यहाँ जो मलाड के रेडी रेकना रेट और लोखंड वाला के रेडी रेट में बहुत फर्क रही। लोखंड वाला डेवलप एरिया, वहाँ का गवर्नमेंट का जो रेट ज्यादा रही, यहाँ पर गवर्नमेंट का सरकारी रेट कम रही। तो कलानगर एक हाउसिंग कॉलोनी बा, तो वहाँ कम रही, लेकिन बगल में BKC बा ना, तो वहाँ ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा बा वहाँ। तो इन्हें कहा कि ये कलानगर के नाम पे जमीन खरीद लेना, रजिस्ट्री करा ले। अब वो बिल्डिंग बनावे खातिर वो दिखा दे कि भाई हमारी बिल्डिंग, हमारा जो लैंड है वो BKC में है। अच्छा। तो BKC के हिसाब से उनको FSI मिल गई खूब बड़ा। यहाँ पर मुंबई में जो FSI मिलेला ना, रोड के नाम पे मिलेला। रोड जितना चौड़ा उतना ज्यादा FSI। जहाँ पतली गली का कारण का बा कि ज्यादा लंबी बिल्डिंग बना दो तो बहुत गाड़ी कहाँ रही, पार्किंग कहाँ, सब जगह ये नहीं, गटर ये वो। तो खरीद ले वो कलानगर के रेडी रेकनर पे और डेवलपमेंट कहीं ले BKC के रेडी रेकनर पे। तो घोटाला हो गई ना, ये घोटाला हम खोल चुके हैं। 4 माला बने के वजह 40 माला बना देने। तो अब तो मातोश्री एक नहीं कि अब 2 हो गई बा। तो मतलब मातोश्री दोहरा हो गई बा। तो वो मिस करे नहीं बाला साहब जी के। बाला साहब जी के, तो बाला साहब जी के साथ एक बार काम कर ले लेना, वो पूरी जिंदगी उनका मिस करी। बाला साहब का व्यक्तित्व ऐसा रहे, बाला साहब का प्रभाव इतना जबरदस्त रहे, साफगोई उनके व्यवहार में, आक्रामकता उनके व्यवहार में, और वैचारिक रूप से समझा कि एकदम कड़क आदमी। और तुरंत भर माफ भी कर दे, अगर तो गुस्सा गए ना तो कभी माफ भी कर दिए। तो जैसे छोड़ के चल देनी तो गुस्साइलन कुछ कहल, गुस्साइल हुई है बाद में, नहीं वो गुस्साइल हुई हैं बाद में। 2-3 बार ट्राई कैले मिले खाते, हम लोग मिलल रहे हैं उनके रिश्तेदार के घर पे। बस एक ही शर्त, तुम आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँ, हमारा मन ना। मैंने कहा हम कांग्रेस इकट्ठा हो गए। हाँ, मन इकट्ठा हो गया ज्यादा। और रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ गई है तो वो गांठ अब खत्म हो ही नहीं सकता। तो जबरदस्ती फिर से जाके मन ना लगत रहे तो मतलब बहुत प्रयास भइल रहे उधर से, लेकिन वो के बाद तो फिर एकदम जानी दुश्मन हो गई ना सब लोग। हाँ, सब लोग बाद में प्रेम खत्म। प्रेम के जगह जो नफरत ले ले। पहले ही जगह पे प्रेम रहे और प्रेम बद बुलावत रहे,
बाद में धीरे धीरे जब मना कर देने तो प्रेम को मिटा करके वहाँ नफरत लिख देने लगे। और वो नफरत इतना ज़्यादा है, लोकसभा वगैरह में तो बहुत हमारे खिलाफ सब लगे रहे। ठीक है, हो गई सो हो गई, राजनीति है। तो हम दुख तबे लागल है ना, सिर्फ अगर राजनीति रही तब तो बात ठीक बा भैया, तू हमार प्रतिद्वंदी हो, हम तहार प्रतिद्वंदी हैं, हम लड़त नहीं जा, दोनों जो जीतल जाए हो की। पर जब जहाँ प्रेम और इतना संबंध के बाद चर्चा भइल रहे, ओकरा बाद अगर ऐसा हो जाए तो दुख लागला। खैर वो जौन विचारधारा वाला रही, 5 जन्ने वाला, सामना वाला, कहीं ना कहीं हमनी के जौन बचपन से रहुआ के देखत रही जा, राउंड ललकार और ये जो दबंगई जौन दमदार भाषण खातिर रहुआ जौन फेमस बानी, चाहे वो पार्लियामेंट में जहाँ भी रहुआ के सुननी, जहाँ लागल एक अंदर एगो हिंदूवादी नेता, हमेशा राउर छवि हमनी के संजय निरुपम के छवि एगो हिंदूवादी नेता हो सकला, चूँकि रहुआ सामना में वो तरह के ललकार के साथ लिखत रही, वो वजह से बनल हो, राउर खुद के पर्सनैलिटी वो वजह से। पर फिर चूँकि कांग्रेस थोड़ा सा ओकरा अपोजिट ही है, रहुआ वजह चल गई नहीं, मैंने हमनी के ही जरूर लागल कि ई सोच के ते आदमी ना हवन, ई विचारधारा के ते आदमी ना हवन, जैती तो बीजेपी में जैती या XYZ, राउर खुद पार्टी रहुआ सक्षम है, दमदार रही, हमेशा पंगा ले लेनी, मानली ना, जो बाला साहब ठाकरे जी के ना कह सकेला वो तो दबंग, फिर कांग्रेस में काहे रहुआ चल गई नहीं, बहुत लोग के सवाल है। अब जेहू से अब गूगलो करब तो सबकर एक के पशुपेश बा, कांग्रेस का है। हाँ, एक सवाल रहे, उस समय बहुत लोग नाराज भी हो गए रहे हमरा से, और थोड़ा सा झटका लगल रहे हमरा। लेकिन प्रॉब्लम का रहे ना कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ रहे। अच्छा। तो शिवसेना छोड़ के बीजेपी में जाए के मतलब कि फिर वो एक कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन में काम करना पड़ता। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में जाके हम अपन विचारधारा ना छोड़ब, ये हमारा संकल्प रहे। तो कांग्रेस में जाके हम कोई हिंदू विरोधी काम कैनी, हिंदू विचारधारा के खिलाफ, ये हम ना करना है। और ठीक बात, जितना एग्रेसिव तरीके से शिवसेना में बीजेपी में आप हिंदुत्व के बात कर ले उतना ना कर सकते, लेकिन वहाँ जाकर के एकदम से एंटी हिंदू स्टैंड लेके खड़ा रहे वाला काम वो हमारा बस के बात ना रहे। तो हम तो मतलब ठीक है, कभी हम टकराव ना भइले सब मुद्दा पे, लेकिन जैसे हम जब मुंबई के अध्यक्ष रही तो हमें को तय करें कि भाई मुंबई कांग्रेस के ऑफिस में अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। हम बढ़िया से कथा कराते हैं, थोड़ा हार वार गए हैं सब, जो कथा कराओगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। तो हमारे एक साथी बोल रहे कि नहीं मत कराइए, वो तमिलनाडु में एक नया नेता अध्यक्ष बना था तो किया, तो उसको पार्टी से निकाल दिए लोग। ऐसा है क्या? मैंने कहा मैं तो करूँगा। हम किए, जोर से किए, हम लोग दबा के किए, किसी कोई एक्शन नहीं लिया। तो कुछ लोग थोड़ा इस तरह से, फिर हम जब कांग्रेस में, तो हम एक बहुत बढ़िया काम के लिए नहीं कि संत महंत कांग्रेस हम शुरू के लिए रहे। अच्छा, वो जो ढंग से विस्तार ना कैलन जाओ, पर रहुआ स्टार्ट करनी हो जाए। संत महंत कांग्रेस आज भी बा, संत महंत कांग्रेस हम बनाई नहीं, और जोरदार का प्रचार भइल, और खूब अखबार में छपल, और टीवी पे खूब चलल। कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस का संत महंत कांग्रेस बना, एक नया सेल बना है। एक यहाँ पे बकोला में हनुमान मंदिर बा, उनके जो प्रमुख बने हैं, अच्छा, ओमदास जी महाराज, उनके अध्यक्ष बना के जोड़नी है, उनका अध्यक्ष बना दे। और हम उनके बोलने के देखे भैया 500 के आसपास मंदिर है अपने मुंबई में। एक एक मंदिर के जो पुजारी लोग हैं ना, सबका संगठन बनाओ और सबके सैलरी पे काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल आज सैलरी की बात कर रहे थे ना, आप चेक कर लिया, हम 2017, 18, 19 में ये विचार लेके हम घूमत रहे कि ये क्या करना चाहिए। ये भाई आखिर जब इमामों की सैलरी हो सकती है तो हमारे पुजारियों की सैलरी क्यों नहीं हो सकती? तो पुजारी लोग बेचारे 24 घंटे हमारे मंदिर के हिफाजत करत रहन, और पूजा पाठ दिन रात, तो उनके भी तो परिवार बा, उनके भी तो लाइफ बा, उनके खातिर सरकार के सोचे के चाहिए। और अगर आपका सेकुलरिज्म इमाम लोग के सैलरी दे में खतरा में नहीं के पड़त, तो फिर पुजारी के सैलरी दे में कैसे खतरा में पड़ जाए भाई? तो जब हम शुरू कहीं, तो कांग्रेस के 2 लोग हमारे खिलाफ पूरा जोरदार कैंपेन, 1-2 मियाँ लोग रहे हैं पार्टी में, वो मार चिट्ठी पे चिट्ठी राहुल गांधी के पास। और हम जो कहा कि नहीं, जब जिस दिन जौने दिन उद्घाटन भइल नहीं कर, तो उनके मंदिर में गई नहीं, और पूरा भगवा कपड़ा पहन के, और जितने साधु लोग आए ना सबके पैर धोई नहीं खूब बढ़िया से, और पैर धोई नहीं, और पूरा फोटो खूब चलल। तो पैर, एक साधु के हम जब पैर धोते रहे, वो फोटो राहुल जी हमारे पास भेजले एक दिन हमारे मोबाइल पे कि व्हाट इज दिस।
अहिरेदार। तो हम उनके बोलनी कि राहुल जी, हम जब रोजा इफ्तार में जाते हैं तो उनके साथ इफ्तारी भी करते हैं और टोपी भी पहनते हैं, तो फिर हम हिंदू मंदिर में जाके ब्राह्मणों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? उनकी भाषा में, उनकी रंग में, उनके संस्कारों में क्यों नहीं रख सकते? तो अंग्रेजी में रहे जवाब हमारा, उनका अंग्रेजी में सवाल, अंग्रेजी में जवाब रहे। तो बाकी आपका निश्चित, आपका जो डिसीजन है बताइएगा। उसके बाद उनका कोई जवाब ना आए। ये समझ लें कि 2017 के बाद 2017 के आसपास के बाद तो 2017 फिर कोई जवाब ना आए कि एक आध महीने बाद देखने के राहुल जी खुदे मंदिर में जाते रहा जने पहन के घूमते रहना, वे कहते नहीं हम। तो हम उनके निकले रहे कि हम लोगों को ठीक है, मुस्लिम बाबा पहले ही मान लेते, हाँ, मुस्लिम समाज से भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट इक्वली हिंदू समाज के साथ भी एक रिश्ता रखने में और मंदिरों में जाने में कोई गलत बात नहीं है। और सेकुलरिज्म कहीं से नहीं कहता कि आप हिंदू मंदिर में नहीं जाएंगे, सिर्फ मस्जिद में जाएंगे, सिर्फ इफ्तार मनाएंगे और आप दिवाली नहीं मनाएंगे, होली नहीं मनाएंगे। ये कहीं से ही सेकुलरिज्म नहीं लिखा, और अगर लिखा है तो सेकुलरिज्म गलत है। फिर 2-3 बार बहस भी रहे पे, तो बाद में हम देख नहीं रहे राहुल जी पूरा धुआंधार मंदिर अंदिर ये वो, बस लेकिन बस चुनाव के हिसाब से, चुनाव के बाद भी तो जाना भाई, वही बात बना। अभी कुंभ चला था तो कुंभ में जाएगा चाहिए ना सबके, डेफिनेटली जाएगी चाहिए, कुंभ में जाएगी चाहिए। कुंभ के ऊपर सवाल, अब उनके जो आसपास के लोग बाड़े वो कुंभ पे ऊपर सवाल, कुंभ पे इतना पैसा क्यों खर्चा करे? अरे बाबा तुमको मालूम पूरे दुनिया में इतना बड़ा समागम कहीं ना हो, कहीं ना हो खला। अतारा मौका 45 करोड़ लोग नहीं है, एक दिन में 3.5 करोड़ लोग नहाते रहे वहाँ। बाबा को तो डुबकी मार ले कल्याण हो जाए। तो 3.5 करोड़ एक दिन में, मतलब दुनिया के 2/3 कंट्री ऐसा बाड़न जिनके टोटल पॉपुलेशन भी 3.5 करोड़ नहीं के, एक ही दिन में नहा के निकला था। बहुत बढ़िया, गजब। और आज से नहीं, हजारों साल से चला था। हम एक इतिहास पढ़ते रही, 1857 के क्रांति की कहानी पढ़ते रही हम। तो 1857 के क्रांति से ठीक 1820 सॉरी हाँ 1820, तो 1820 में हरिद्वार में कोई कुंभ भई रहे। अच्छा, अर्ध कुंभ रहे हरिद्वार में, अर्ध कुंभ रहला हरिद्वार में जो कुंभ रहे, तो वहां बैठ करके 1857 के क्रांति की तैयारी होते रहे 1820 में। हाँ, और वहां पर एक 12 साल का एक सन्यासी बैठल रहे, बाद में पता चले दयानंद सरस्वती है। अरे तो कुंभ तब हम जब पढ़नी तो बोले बाप रे बाप, कुंभ तब से चला था, और तब से पंडित जी लोग, साधु लोग जमा होते रहे, कल्याणार्थ काम करता रहे। और कितना समृद्ध परंपरा बा ये कुंभ का, और वो कुंभ पे भी सवाल उठा दे पागल लोग। ये तो अब का है बोली बाबा, आज हमनी की जब देखनी जा कि जने उन्हें खातिर लड़ता रहे, तो चलो चलो बुद्धि आयल कुछ तो आयल, ओकरा बाद फिर देखनी जा कि फिर वही बात पे केकरा वजह से कौन बुद्धि लगाओ था, मेन बुद्धि केकर जो गर्त में जाता रन, जब या कांग्रेस सफल नहीं, थोड़ा इनके आसपास, उन लोगों के आसपास जो 5 गो पावर सेंटर स्पष्ट के लिए तो हमनी के पढ़ लेने जा, तब सूक्ष्म में अगर का बताए का इनके आसपास जो बड़े लोग ना, वो सब लेफ्टिस्ट लोग ज्यादा बड़े। अच्छा, और लेफ्टिज्म अब एक फेल्ड आइडिया बा, वामपंथ एक फेल्ड विचार बा, मतलब फेल हो गई बा। आज पुतिन भी जो राज करता है ना, वो लेफ्टिज्म के बेसिस पे नहीं करता, उनका अपना ही पुतिनिज्म चलता वहाँ पे। चाइना में भी जो लेफ्टिज्म बा, मतलब माओइज्म बा, वो में भी खूब बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गई बा, मतलब वहाँ पर कैपिटलिज्म आ गई बा, एक लेफ्टिज्म के शक्ल में कैपिटलिज्म चलता। भाई वहाँ सबसे बड़ा अमीर वही है ना भाई, अभी वो जो जैकमा बीच में गायब हो गए, गायब हो गए हैं। तो पता चला, अच्छा पूरा अमेरिका में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जिनके वो चाइनीज बड़े हैं, तो काय का लेफ्टिज्म भाई। अरे बताओ, अपने आकर अपने देश में भी ये जो लेफ्टिस्ट लोग बड़े ना, ये बहुत कट्टर हिंदू विरोधी। एक बार 2016-17 के बाद जब हम अध्यक्ष रहे मुंबई के कांग्रेस, तो शरद यादव जी, मुंबई में कांग्रेस के, तो शरद यादव जी एक साझी विरासत करके एक कैंपेन शुरू कर ले रहे हैं। साझी विरासत में चलो सब लोग मिलेंगे, सारी पार्टी के लोग जमा होंगे और भाषण होगा, ये होगा, बहुत बढ़िया। तो राहुल जी बोलने कि भाई संजय आप मुंबई में ऑर्गेनाइज कर दो, तो ठीक है।
डेट वेट आ गई तब दिल्ली गई नहीं शरद यादव ने कहा क्या करते हैं आप लोग, बोला हम सब लोग आएंगे, लोग हमारे पास तो लोग नहीं, आपको लाना पड़ेगा। हम पूरा वो षणमुखानंद हॉल में पूरा ठसाठस भर देने आप लोग, तो मैं सीताराम येचुरी वगैरह सब है। तो जब प्रोग्राम खत्म भइल तो भारत माता की जय, हम भी लोग जय भारत माता की जय, तो सेंचुरी बोला नहीं ये नहीं बोलना है। मैंने कहा वो येचुरी जी यही कर करके गड़बड़ा गया है। अब देखा आज पूरा वामपंथ खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म होता। तो वामपंथ के रास्ते पे चली हैं। कल हमारी यही ट्वीट बा अच्छा कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है उसको वामपंथ की गति मिलने वाली है। शून्य आप बोले कि जब इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना मतलब इंडियन व्यवस्था के खिलाफ लड़ना। तब जब हमनी के गुलाम रही तो हमारे पूर्वज जब लड़त रहे तब वो लोग बोलत रहे कि व्यवस्था बदले के बाद ये व्यवस्था हमारे समर्थक नहीं के, व्यवस्था के खिलाफ लड़े के बाद। तब व्यवस्था का रहे अंग्रेज रहे, अंग्रेजी हुकूमत रहे, तानाशाह रहे वो, और वहां पर कोई इलेक्शन के नाम की कोई चीज रहे, सिर्फ ड्रामा रहे, बिल्कुल हमनी के सतावत रहे, हमनी के गुलाम बनाकर रख ले रहे। तब उनके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन रहे, तब वो रहे इंडियन स्टेट के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनल सरकार बा, अब सरकार के खिलाफ लड़ सका, खूब लड़ सकेला आप चल। लेकिन सरकार के साथ साथ पूरे व्यवस्था के खिलाफ, मैंने ये तो माओवादी और नक्सलाइट बोले ले, हम व्यवस्था के विरोधी हैं। हम जब कॉलेज में रही, प्रासंगिक की नहीं खे, जब हम एन कॉलेज में रही तब हमारी दोस्ती हो गई रहे एक वामपंथी नेता से। वाह रे वाह। वो संपादक रहे हैं, उनका नाम रहे रवि जी, SV रवि जी। एक अखबार निकालते रहे नौ बिहार टाइम्स, ये बोरिंग रोड में। तो तब कविता लिख के खूब रहे ना, खुजली खूब रहे, तो हम कविता लिख के लेके जाते रहे, तो जो गरम कविता रहते रहे तो छाप देते रहे। हमरा कुछ पता ही ना रहे कि लेफ्ट का राइट का। तो रवि जी खूब लेके बैठे रहे, खूब बढ़िया से बात करते, खूब अच्छा बात करते हम उनके रेगुलर आ जाए लगली। तो एक दिन हमारे कहानी अप्रूव हो गई पटना रेडियो पे, दोषी कौन। मतलब एक बाप आवारा रहे, हमारे पड़ोस के कहानी रहे, आंखों देखल कहानी रहे। आवारा बाप रहे, बेटा ठीक रहे, वो आवारा गर्दी के चक्कर में बेटा के सताव देख, बेटा ही बाप को खूब मरला। अरे तो हम बोले इसमें दोषी कौन है, दोषी तो बाप ही है, उसने संस्कार ही नहीं दिया बेटे। तो ये पर कहानी रहे हमारे। तो हम जिन दिन कहानी के अप्रूवल आगे सुनावे के, कहानी सुनावे खातिर पटना रेडियो पे जाए के बाद, तो हम रवि जी के पास गए नहीं बतावे खातिर कि रवि जी हमारी कहानी अप्रूव हो गई बा रेडियो पे, साहब क्या नो तुमको कहानी नहीं सुनाना हुआ, ये बुर्जुआ कल्चर है, ये बुर्जुआ कल्चर है, ये पता प्रोलेटेरियत है, पता क्या ऐसे वर्ड यूज किए। ठीक है, क्या मतलब नहीं, हमको पूरा व्यवस्था चाहिए नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना वो तुम्हारी सोच रेडियो के सीमा से बाहर है। अच्छा, तुम वहां जाओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। कहानी नहीं सुनाना है। उसके बाद उस दिन के बाद से कभी हम रवि जी के घर गए नहीं, रवि जी के ऑफिस में ना गए नहीं। बाप रे बाप ने लिखल रहे। तो ये लेफ्टिस्ट, अब तो हम लेफ्टिज्म पे थोड़ा बहुत जाने ना, तो लेफ्टिज्म का पूरा नक्सलिज्म का वाक्य पूरा व्यवस्था के खिलाफ अतिवादी अप्रोच और पूरा व्यवस्था बदल देना। और व्यवस्था बदलने के चक्कर में खुदे खत्म हो गई ना। बिहार में का एक आध MP आ जा रहे हैं, 2-3 MLA आ जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में खत्म हो गई, त्रिपुरा में खत्म हो गई, अब केरल बचल बड़े, केरल भी बस आजकल में चल जी वो भी चल जी। तो पूरा लेफ्टिज्म खत्म हो गई। यही जबरदस्ती पूरे व्यवस्था को स्वीकार करने के बजाय उस व्यवस्था को नष्ट करने में लगे हैं। इना चली यही व्यवस्था में रह के कैसे एक दुरुस्त करे के बाद इस पे काम करा ना भैया। तई सोनिया जी या राहुल जी या उनकर बहन, ये सब लोग तनिको तरफ नहीं देखते भैया अतना गड़बड़ हो गई, अतना ठोकर कल है ना कि या तो अपन ठोकर से सीख ला या दूसरा के ठोकर से सीख ला। आदमी सोचला भाई हम दूसरे के ठोकर से सीख जाए, अब तक खुद इनकरा के अतना ठोकर लग गई, काहे नहीं जागा तरन जाइए ऐसा बा अतना। मतलब हमनी के जब कॉलेज में रही तो बतावल जाते रहे कि हर आदमी 25 साल के उम्र तक बुनियादी तौर पर वामपंथी होता है। अच्छा। क्योंकि आंदोलनकारी रहता है, उसका बड़ा क्रांतिकारी मूड का रहता है। और अगर 40 के बाद भी है तो मूर्ख है वो। बस बाबा कह देनी रहो छोड़ी। तो वामपंथ की एक उम्र बा, उम्र से ज्यादा नहीं भाई। आप भी देखा ना 1917 में बोल्शेविक क्रांति भइल, रशिया में जार के खिलाफ इतना बढ़िया लड़ाई भइल।
उसके बाद यूएसएसआर बनल। 1991 आते आते वो ग्लासनोस्ट और कापेरेस्ट्रोइका करके गोर्बाचोव सब खत्म कर देने। तो कम्युनिज्म के जितना लाइफ रहे वो खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया में, जैसे अब हम वियतनाम गए नहीं एक बार, तो वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बा, लेकिन जाके देखा तो दुबई फेल बा वहाँ, व्यवस्था इतना दुरुस्त, अरे जबरदस्त, पूरा बुर्ज खलीफा की तरह बिल्डिंग बा वहां पे भाई। तो अब तो जो वामपंथ बा, नाम के सिर्फ वामपंथ बा, वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो गई मान लो। तो कम्युनिज्म के लाइफ खत्म, और हर आइडिया के एक लाइफ रहेला। कहे कि उन्हीं में बदलाव की गुंजाइश नहीं थे। जो लोग बदलाव कैले वो टिकले। चीन एक उदाहरण बस, हाँ, डेफिनेटली। तो यहाँ के कम्युनिस्ट बदलने खातिर तैयार नहीं, कि तुम जबरदस्ती 100 साल पहले ऐसा रहे कि भाई जो मुसलमान करेगा वही लेफ्टिस्ट है। लेकिन अब जमाना बदल गई ना भाई। एक जमाना रहे जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग स्वीकार ना करते रहे। जो देश के जो इंटेलेक्चुअल लोग रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस के बोलते हैं कि फ्रिंज एलिमेंट है, मुख्य धारा की पार्टी नहीं है। आज साहब मुख्य धारा की पार्टी तो यही है, अब लेफ्ट फ्रिंज एलिमेंट हो गए। तो जब पूरा हिंदुस्तान जब आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्ववादी विचारधारा को स्वीकार कर रही है, और वो उस आधार पे उनके 3-3 बार चुनाव जिता देवल गए, लोग उनके साथ खड़े बने, आंखें नहीं के खुलत, पूरा जो इंटेलेक्चुअल क्लास बा अब वो भेदभाव करल सब भूल गए, अब बीजेपी के साथ और मोदी जी के साथ घूमता रहे। अभी भी आप वही पुराने 100 साल पुराने लेफ्टिज्म में बैठे हुए, तो आप पीछे छूट रहे हैं ना। ऐसे कैसे होगी? कुछ नहीं, अब कोई एक नया पार्टी आई जो विपक्ष के रोल में खड़ा हुई। वो कौन पार्टी हुई, कहां से आई, कैसे बनी, अभी एकदम से भविष्य के गर्त में बा, भविष्य के अंधेरे में बा, आगे जाके पता चली। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल करके लंबे समय तक सरवाइव ना करी। हमार ये आकलन बा, हो सकेला हमार आकलन खराब हो जाए, गलत साबित हो जाए, लेकिन हमारे जो हमें जितना छोटे से बुद्धि बा, वो बुद्धि समझने कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में बहुत लंबे समय तक सरवाइव ना कर पाई। खैर बाबा, राजनीतिक बहुत इतना चर्चा बार हुआ, दिन भर बोला हमरा मालूम बा, हमारे विराम देवे के पड़ी। बाबा, महाकुंभ में कब जाता नहीं है, हो ही नहीं। हम महाकुंभ में हम जाई ना हमेशा, लेकिन आखिरी दौर में कहा कि ठंडी ना रहेला। अरे वो बिहारी आदमी के ठंडी लागला। बाबा एक मिलने हम प्रोग्राम में गए रहे थे दोस्ती, तो एक बाबा मिले हमारे साथ, कल चलो, मतलब बाबा बहुत ठंडी वहाँ पे, बोला मेरे साथ चलो। नहीं, हम जनवरी के एंड में आए ना, तो फरवरी में 25-26 फरवरी टाइम बाद, और अभी इतना भीड़ भाड़ा लौटे दल लोगों के नहा धो के, हम जाके नहा ली। हम तो हर कुंभ में जाए ना, नासिक जाइला, उज्जैन जाइला, हरिद्वार जाइला, जाए के चाहिए। हाँ, हर कुंभ में हम स्नान के लिए थोड़ा सा भीरी जाते नहीं हम तारा। और वो हम बिहार से आई, रोहतास से आई। बिहार हुआ महाराष्ट्रियन लड़की से कैले बानी। बाबा ई संगम, ई जोड़ कैसे भइला? ई जोड़ हो गई जनसत्ता में। जनसत्ता में जब हम काम करते रहे, तब हमारे संपादक रहे उस समय मिश्रा जी। तो मिश्रा जी के पास 2 खूबसूरत लड़की आईली, अरे वाह, पत्रकारिता सीखे खातिर। तो मिश्रा जी हमरा बोले एक खूबसूरत लड़को भाई जा, ये दोनों को तुम सिखलाओ। तो दोनों को सिखलाते सिखलाते को कर लिया। अच्छा, तो हमारा लैंग्वेज ठीक रहे, कारण रहे ना कि हमनी के बिहार से पढ़ लिख के नहीं, तो हमनी के भाषा पे एक जबरदस्त कंट्रोल बा, व्याकरण बहुत शुद्ध बा, बोले में लिखे में कोई पकड़ ना सकेला। अब बाकी जो जनसत्ता में यहाँ पे लोग रहे, 1-2 लोग पुराने लोग रहे ठीक ठाक, बाकी जो यंग में सब यहीं सीखले रहे सब। तो यहाँ पर जो हिंदी पढ़े ले ना, वो आधा मराठी मिक्सर रहेला, तो उनके पास दम ना रहे। तो संपादक जी हमारा ऊपर बड़ा डिपेंड करते रहे कि एक कॉपी जब तक हम एडिट ना करब, चेक ना करब, तब तक ना छोड़े के चाहिए। तो एक आधे जब 2 लड़की अली सीखे खातिर, तो संपादक जी हमारा बोले नहीं कि भाई तुम जरा इन लोगों को बढ़िया सिखलाओ, क्या क्या है, इनको कॉपी दो, लिखने को दो, ट्रांसलेशन दो, ये दो। तो सिखावत रहे। तो एक दूसरी लड़की हमारी दोस्त बड़ी बुरी उली रही, वो भी आज हमारी दोस्त बड़ी घर में बड़ी। तो रहुआ प्रपोज कहीं नहीं क्यों जैसे आइला ना, हम प्रपोज रहुआ कहीं नहीं। तो विवाद हो तरफ मन में ना भइला उनका तरफ, या भैया बिहारी लेकर के हमनी के ना दिप जा, ऐसा कुछ ना भइला?
देखिए हाँ थोड़ा भई रहे हमारे घर में विरोध रहे अच्छा वो घर में हमारे होगी घर ना में हाँ। विरोध रहे हमारे क्या घर कि में वो घड़ी तो विवाद चलत तो रहे मुंबई नहीं महाराष्ट्र में। हमारे बाबूजी के ऑफर रहे कि 1 लाख रुपए दहेज मिली बाबूजी बोले 1 लाख का नुकसान करवा रहा है तू दहेज में नहीं लूंगा ऐसा काम मेरा नहीं है बाद में तो बाबूजी माँ सबका हम यहाँ बम्बई में अपने साथ रखते रहे तो बाद में वो विरोध के लिए कि नहीं फिर हम जाके समझे ही नहीं कि हमने कायस्थ बानी बिहार के हाँ हम जानते हैं। और ये लोग भी कायस्थ बने यहाँ के महाराष्ट्र अच्छा। के बाला साहब भी कायस्थ रहे बिहार महाराष्ट्र के अच्छा हाँ ये लोग सीकेपी इनका जाति के नाम बा तो मैंने कहा हम बिहारी का है तो मराठी का है तो फर्क का बा भाई फर्क का हुआ जाए था करे था बाद में फिर इनके माँ बाप से मिले खाते जब गए नहीं हम तो इनकी माँ इनकी माई जो रही एक के सवाल उठेली कि जो ये बिहार यूपी से जो लोग आते हैं ना गांव में एक शादी करके आते हैं तुमने तो नहीं किया मैंने कहा, नहीं शादी नहीं हुई मेरे बाबूजी अभी तक इंतजार में बैठे हैं कि आएगा तो शादी करेगा तो पैसा आएगा मैंने कहा हमारे से कोई शादी वादी नहीं हुई चिंता मत करिए या पर 100% गारंटी देता हूँ बस इतना रहे बाकी ये बढ़िया से हो गए सब भगवान की कृपा से बहुत सुंदर तो भोजपुरी बोले ली रहो सिखाई नहीं नहीं थोड़ा बहुत वो तो समझे मराठी सीख गई नहीं समझे पूरा नहीं। दुनिया जाना था। मराठी तो यहाँ पर चूंकि यहाँ के राजकाज के भाषा बा और यहाँ के राजनीतिक एक्टिविटी की वजह से मंत्रालय में जाके छोटे बड़े ऑफिसर से बात करे के बाद खूब सुंदर बहुत सुंदर ना बोले ना वो नॉन मराठी को अच्छा लगेगा हमने बाकी की तरह लागा लगे रबो फराटादार बोला था नहीं बाकी मराठी लोग सारे बोलेंगे भैया जरा ये शब्द गलत है दूसरा शब्द मैंने तुमने यही बोल बोल कर नहीं सीखने दिया भाषा जब कोई आदमी नया भाषा सीखेला ना तुम्हें गलती करे के पड़ी आपका बगैर गलती की आप ना कोई सीख भाषा ना सीख सके गलती हुई गलती कर करके इम्प्रूव होला तो हम डेली मराठी अखबार पढ़ी ना मराठी अखबार पढ़ना मराठी न्यूज़ सुनी ना मराठी में जो कोई आदमी मराठी में बोली ला जानबूझ के सामने मराठी वाले हिंदी में बात करने कई मराठी लोग हैं जैसे शुरू करा तो हम मराठी में शुरू करी ना तो वो लोग जबरदस्ती हिंदी में हमारे भैया मराठी में बात करना हर बार तुमसे मराठी बात करना अजीब लगता है यार तो प्रैक्टिस खातिर की प्रैक्टिस रहेगी चाहिए डेफिनेटली तो रहुआ घर में भोजपुरी डिश बनला कि ना बनला हाँ सबको लिट्टी चोखा हमारे वाइफ के एकदम फेवरेट डिश है लिट्टी चोखा अरे वाह वाह हाँ, मकुनी चलिए, बनेला। भोजपुरी भले ना अरे मकुनी बनला ना मकुनी खाई मकुनी तो 10 को लोग इजा समझ में ना करला अब तब ओकरा के डिटेल में बताया अरे सत्तू सत्तू के पराठा। पराठा कहते नहीं हम मकुनी रवा मुंह से सुन लेना तो रोहतास के पानी है बहुत बहुत बढ़िया बहुत आज का हमारा सबसे फेवरेट है ठेकुआ ठेकुआ हर छठ हम खुद छठ करी ना हाँ हम क्वेश्चन भैया पूछे के रहे कि हाँ वो छठ करनी कि ना करनी हाँ कही ना हम छठो करनी पूरा उपवासो रखा हाँ हमारा हम तो भी वो कही ना हाँ पूरे 3 दिन जय 3 दिन का पूरा नहाए खाए से लेके नहाए खाए एकदम से लेके सवेरे तक अर्घ देवे तक हाँ बहुत सुंदर बाबा मतलब अपन माटी भले हो जा से छूटल बा जैसा हूँ तैसे पर अगर हमनी के बना के रखा तो नहीं जाता ये हमनी की जिम्मेदारी है हमनी के कर्तव्य है नहीं जब का भइल ना कि जब 96 में हम एमपी बन गई नहीं तो 96 के 1996 के नवंबर महीने में हमें का जोरदार उत्तर भारतीय सम्मेलन के ले रहे तब शारदा सिन्हा के बोले ले रहे अच्छा और ये जो अंधेरी स्टेडियम बा ना पूरा अंधेरी स्टेडियम ठसा ठस अब हूँ रहुए करवाई जहाँ तक हमरा मालूम ना उत्तर भारतीय अभी करी नाली उतना बड़ा फिर ना भइल अच्छा मतलब पूरा लाखों लोग रहे तो हम बाला साहब के कहले रहे कि हम आपको आप हमको बना दिए राज्यसभा तब जरा समाज को जोड़ता हूँ हाँ। पार्टी से ये जिम्मेदारी मेरा ठीक है करो क्या करना है हमको एक बड़ा सम्मेलन कर रहा हूँ तो सब भैया लोग रहेगा बोला हाँ सब भैया लोग रहेगा बोले ठीक है मैं आता हूँ तो बड़ा साहब आए रहे और शारदा सिन्हा के जोरदार शारदा सिन्हा के पब्लिक के बीच बड़ा प्रोग्राम पहला हमार रहे रहुआ करे ले ओकर पहले उनका वो गाना आगे रहे क्या नाम बा वो कहे तो मैंने उसे हाँ सजना। मैंने प्यार किया वाला गाना आगे रहे कहे तो उसे सजना तो अच्छा अब शारदा जी से बात पुराना रिश्ता रहे पटना के समय से रिश्ता अच्छा। रहे तो शारदा जी के गाना पहली बार यहाँ के लोग सुनने बड़ा जोर एकदम जोरदार रहे तो बड़ा साहब जब पहले भाषण देगा तुम बोलने कि बड़ा साहब अब आप लोग हमेशा हमको भैया बोलते हैं तो आप बड़े भाई बन जाइए हमको छोटा भाई बना तो लीजिए। आइल हन हाँ, आइल, कार्यक्रम हाँ, में, आइल, अरे वाह, वाह, आइल, वाह। आइल, भाषण दे रहे खूब बढ़िया से हिंदी में भाषण दे रहे बड़ा साहब हिंदी हिंदी बड़ा पैदल रहे लेकिन फिर भी बोल रहे बोले हिंदी भाषण चल रही रहे और जोरदार कवरेज रहे मतलब अच्छा फिर उसके बाद फिर हम जब हो गए खूब बढ़िया तो हमने सब 4-5 लोग बैठे रहे ये कुछ एक परमानेंट काम करना चाहिए ऐसा जो यादगार हो जाए तो क्या किया जाए कैसे किया जाए तो करते करते भाई मराठी लोगों का यहाँ पर जो त्यौहार है वो बा गणपति त्यौहार मराठी लोगों के त्यौहार बा खूब जोरदार त्यौहार बा हमने सब गणपति के में शामिल है लेकिन इसेंशियली वो मराठी लोगों के त्यौहार बा फिर गुजराती लोगों के त्यौहार ठीक है हमने के भी नवरात्रि रखी ना सब बा लेकिन डांडिया उनका त्यौहार डांडिया खेलेगा तो सब जाने सब जाने मुसलमान भी जा रहे हाँ, सब हैं लेकिन इसेंशियली जो बा
वो त्यौहार मतलब गुजराती लोग के पास। तो एक हमने के नॉर्थ इंडियन का भी एक त्यौहार यहाँ इस्टेब्लिश करे के चाहिए। तो कौन सा त्यौहार हुई भाई, होली दशहरा तो सब मनाते हैं, ये वो करते करते हमारा आइडिया रहे कि छठ पूजा किया जाए। तो छठ पूजा कैसे करें, कैसे आई हैं लोग कि आई हैं कि ना आई हैं, चलो कोशिश किया जाए। तो जुहू बीच पे पहला छठ पूजा 4-5 दिन में अनाउंस कर देनी है। तो रउआ रही मूल एजा छठ पूजा स्टार्ट हाँ, करे छठ पूजा वो तो इतिहास बा। 98 में पहले छठ पूजा हम कहीं। तो जब छठ पूजा करें तो अभी आइडिया हमारा सेल करे के रहे और हम चाहते रहे कि ये बियॉन्ड हिंदी न्यूज़पेपर छपे के चाहिए, मतलब मिड डे में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे के चाहिए। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में छापे बहुत पैसा लगे, इतना पैसा ही नहीं के। तो हम जाके टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के समझा के आए नहीं कि छठ पूजा इज नेचर वर्शिप। अच्छा, तो नेचर की पूजा है, हाँ। प्रकृति की पूजा है, पर्यावरण की रक्षा है। नॉट ओनली अबाउट ये रिलीजियस नहीं है, मतलब रिलीजन वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन ये नेचर की पूजा है। सन वर्शिप ये समझा के पूरा फ्री में ऐड छपवा लेनी। मैंने कहा बाटर करो आप हमारे साथ, पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मिड डे में और इसमें सब में हमारे ऐड छप गई पहले साल। क्या और बात। पहले साल छप गई और 98 में शिवसेना के एक नेता के बोले ले रहे कि जरा आप तो आ जाओ, देखो बाकी तो कोई नहीं आएगा। तो अहिले हूँ और 25-30 हज़ार लोग जमा हो गए जू बीच पे। और वो के बाद फिर ये 99 2000 में मनोज तिवारी के पहली बार बोले नहीं। अरे वाह। अब क्या रहे ना कि शिवसेना का MP बिहारी लोगों की पूजा कर रहा है। ये ये न्यूज अपनी स्टोरी आपनी रहे, न्यूज़ रहे। न्यूज स्टोरी रहे। तो सारा जितना न्यूज चैनल रहे, हर चैनल पे लाइव चलते रहे, आज तक ये 2002-3 आते हैं तो अमिताभ बच्चन आ गए। फिर हम कहा कहने कि जितना जो यूपी बिहार के बड़े बड़े स्टार सबको बुलाए, शत्रुघ्न सिन्हा के बुलाए, फिर अमिताभ जी, फिर गोविंदा आइले, फिर सोनू निगम आइले, फिर धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये जितना सब के खींच के बनाना शुरू किया। तो फिर वो छठ को थोड़ा ग्लैमराइज करे खाते पूरा फिल्म इंडस्ट्री को घुसा दिया। फिर प्रियंका चोपड़ा, ये चोपड़ा, वो चोपड़ा, सबको दिए। तो करते करते छठ फिर बहुत, उसके बाद फिर सब लोग छठ करे लगे, खूब छठ करे लगे। तो बोला ठीक है, गणपति एक मोहल्ले में कई गणपति बैठते हैं, तो इसी जुहू बीच पे कई छठ। उसके बाद फिर कहा भइल कि पूरे हिंदुस्तान में खुल के छठ होने लगा। सबसे पहले बढ़िया से पॉपुलर छठ हमारे रहे, छठ तो बिहार में रहे, हाँ, लेकिन जो एक पूरे हिंदुस्तान में रूप से कोई ना करता रहे। हिंदुस्तान में गई तो बम्बई के छठ गई। फिर दिल्ली में लोग, फिर दिल्ली में पहले से लोग करत रहे, लेकिन थोड़ा सा छुप के, उतना बड़ा इशू बना के नहीं। अभी जैसे छठ आते ही वहाँ पे दिल्ली में छठ के घाट का प्रदर्शन हो रहा है, मुआयना कर रहे हैं, ये कर रहे, सब चल रहा ना। कारण वहाँ पर हर तीसरा आदमी तो बिहारी बात तो दिल्ली में मजबूरी हुआ सबके। तो यहाँ पे एक दिन बाबा साहब गुस्सा हो गए 2004 के चुनाव के बाद, जब हार गई शिवसेना। कहा तुम्हारा छठ फट हट, भगा इसको, बंद करो। मैंने कहा कैसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो नहीं इसे बंद करो, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम नीचे उद्धव जी को बोले, मैंने देखो भाई शिवसेना छोड़ दूंगा, छठ नहीं छोड़ूंगा, अब सोच लेना। अरे क्या है संजय यार, तुम यार टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं, तो करो। तो ये सब कुछ फ्रिक्शन ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पे चलत रहे। और क्या होला कि पार्टी में काम करते करते जरा एक पोजीशन पर लेवे लगनी, फिर थोड़ा सा लाइमलाइट आवे लगल, तो थोड़ा पता नहीं कोई थोड़ा इनसिक्योरिटी भी केहू के हुई, मालूम नहीं के कारण है। थोड़ा शिवसेना का चेहरा बन गई रही हम। एक खातिर भी लोगों को लगल कि भाई ये मराठी लोगों की पार्टी, एक बिहारी आदमी चेहरा बन रहा है, हमारा मराठी डाइल्यूट हो रहा है क्या। फिर छठ बहुत बड़ा आयोजन हो गया। एक बार हमारे पार्टी की इंटरनल मीटिंग रहे, तो एक शिवसेना के एक नेता है रावते जी, वो बोल रहे हैं सब मीटिंग में कि निरुपम जो बिहारी लोगों का इतना बड़ा करता है, ये तो शिवसेना की पॉलिसी के खिलाफ है। तो हमारे नेता बोले कि ना करने दीजिए, अच्छा है कर रहे हैं। मैंने देखिए भाई, आप हमको लेके आए तो इसी उद्देश्य से, हाँ, तो आपका क्या उद्देश्य रहे कि भाई समाज के जोड़ो, हाँ। तो हम अब संपादक के तौर पे जोड़ते रहे। बाद में आप MP बना दी, तो MP के तौर पे हमारी जिम्मेदारी रहे कि मुंबई के बाहर, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में जाके शिवसेना ज़्यादा लोगों को जोड़ल जाओ। तो हम जोड़े के काम करते रहे। तो कुछ लोग के समझ में आवत रहे, कुछ लोग के समझ से बाहर के बात रहे। तो जिनके समझ से बाहर के बात रहे, हमारा विरोध करते रहे। विरोध करते करते थोड़ा कभी आगे भी बढ़ जाते रहे, चलते रहे। कोई रोक थोड़ी न ली। शिवसेना के अब 2 अंश हो गई बा, संधि विच्छेद तो हम का कहें, बट हाँ 2 पार्ट हो गई बा। रहुआ ए पार्ट में आगे नहीं, जो शिंदे जी के पार्ट हम ओ से ए में का डिफरेंस हो गई कि रहुआ एजा आ गई नहीं। हम तो कांग्रेस में रही, हाँ। और कांग्रेस के काम करत रही। हाँ। इस बीच कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस हो गई 2019 में। तो हम पहला आदमी रहे जो विरोध में बोल रहे कि भैया ये अलायंस गलत है।
इसमें कांग्रेस का भी नुकसान है, शिवसेना का भी नुकसान है, और मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ये। हमें लोग बोले अहमद पटेल के फ़ोन आ रहे हैं, ना छोड़ दो ना यार, ये वो बहुत समझे नहीं लोग। ठीक है, करो आप लोग। बाद में 2022 में जो मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे जी, उनके खिलाफ विद्रोह हो गई ना, और उनके कोई 50-55 एमएलए छोड़ के निकल गई ना, पार्टी फूट गई मतलब एकदम एक तरफा वन साइडेड फूट हो गई। तब तक लोकसभा इलेक्शन मतलब कब टाइम आगे रहे, कोई बात नहीं कि चलो भाई अब शिवसेना और कांग्रेस जो बचल कुचल शिवसेना बा वो और कांग्रेस का जो अलायंस बचला उसके साथ काम खेल लिए, तो हम काम करते रहे। तो जब लोकसभा के टाइम आयल तो उद्धव ठाकरे जिद पे अड़ गई नहीं कि हम संजय निरुपम के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। तो मैं बोली ना कि वो प्रेम की जगह पूरा नफरत ले रहे हैं। तो हम मैसेज देने कि भाई ऐसा नहीं है, आप बोलो तो मैं आ जाता हूँ, मिलता हूँ, अपनी बात अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अब कोई राजनीति में इस तरह से कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं रहता, होता नहीं है। ठीक है, कुछ इश्यूज थे तो हम छोड़ गए, लेकिन अब आप बोलिए तो मैं आता हूँ। तो ऐसे भाव खाने लगे, कोई टाइम ही नहीं दिए। मैंने ठीक है, मत दे। अच्छा, इस बीच कांग्रेस और शिवसेना के बीच मीटिंग हुई, मीटिंग में चर्चा हुई, चर्चा के बाद सीट ट्वीट के बारे में कोई फैसला हुई ना, वो एक तरफा अनाउंसमेंट शुरू कर देना, तो हमारे सीट पे एक अनाउंस कर देने एक के नाम। और वो कोविड के ज़माने में खिचड़ी चोर रहे, खिचड़ी के कॉन्ट्रैक्ट लेकर चोरी करके खिचड़ी में घोटाला कर दे ले रहे हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलते रहे। तो हम पार्टी में बताए नहीं कि भाई क्या करना है, मुझे बताइए साफ साफ। आप पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं। तब तक से शिंदे जी के लोग हमारे संपर्क में आ गए ना कि क्या करना है आपको, आप कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं। मैंने कहा देखो अपने लोकसभा तो लड़ना है, और यहाँ तो अब नहीं रहेंगे, यहाँ तो दिख रहा है, क्योंकि अभी एकदम उद्धव जी एकदम जिद पे ही अड़े हैं, और हमारी पार्टी में कोई संभालने वाला नहीं है, और सब सरेंडर, टोटल सरेंडर हो गए रहे लोग उधर। तो बोला ठीक है देखल जी, तो बहुत आगे पीछे लग गए, तो चलो एक बार मिल लिए, मिले शिंदे जी से मिले। तो शिंदे जी हमारे पुराने दोस्त रहे हैं, जब शिवसेना के ज़माने के दोस्त रहे हैं। तो बोले कि आप आ जाइए हमारी तरफ, मैं तो चला रहा हूँ सरकार, मुख्यमंत्री हूँ, और मिल के काम करेंगे, मुझे आपके जैसा आदमी चाहिए। तो मैंने कहा मुझको लोकसभा लड़ना है, सोच लो। बोला उस पर मैं सर्वे वर्वे कराता हूँ, लेकिन कुछ भी हो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आप हमारे साथ में काम करते हैं। एगो भाव दिखैला। हाँ, 2-3 राउंड के मीटिंग भइल, तब तक से शिवसेना से अरे कांग्रेस से हमारा झगड़ा बढ़ गया खूब कस के। फिर हम भी ये बुरक्कड़ आदमी लगे थे, चला गलियारे लगनी, पूरा पावर सेंटर खोल देने हम बताइए ना, जेकरा ना हो पता रहे ओकरो पता चल गई, सब रात सारा भंडा फोड़ दे। तो एक दिन अचानक हमारे फोन आयल दिल्ली से कि खत्म करो ना इसको। मैं क्यों? बोला नहीं तो तुमको पार्टी से निकाल देंगे सर। क्या कहलन? दिल्ली से फोन आयल कांग्रेस के। तो मैंने भाई अभी आप हम पता चला कि भाई कांग्रेस का पूरा अकाउंट सीज हो गई बा, कांग्रेस के पास आर्थिक संकट के दौर से कांग्रेस गुजरती है, कांग्रेस पैसा नहीं खे, तो अपना एक A4 साइज के कागज काहे को बर्बाद करो, मैं कल ही रिजाइन कर देता हूँ। मैं रिजाइन कर दूंगा, तुम लोग मत एक्शन लो, तुम लोग काहे को मेहनत कर रहे हो, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं तो मैंने ठीक है, तो फटाफट उस दिन मैंने कल अनाउंस करूंगा, मैं एक रिजिग्नेशन बना के भेज देने। हम भेजनी होके फिर आधे 1 घंटे बाद उधर से लेटर इशू हो गया, इनको निकाल दिया गया। वो खाली बैठल रहा, काम तो वैसे ना रहे। जब सब हो गई तब फिर शिंदे जी के साथ बैठने, तो बताने कि देखो हमको अभी मराठी कैंडिडेट देना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन हम आगे करेंगे कुछ अच्छा आपके लिए, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज आ जाओ, छोड़ दो, ज़्यादा जिद मत करो। ठीक है चलो, कहीं ना कहीं तो जाना है। लेकिन शिंदे जी एक अच्छे बढ़िया वर्कर बढ़न, और पार्टी के कट्टर शिव सैनिक। और उद्धव जी मतलब एकदम से लेजी आदमी, मतलब उनको बुरा लग जाए, माफ़ करे भाई, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके एमएलए लोग का बतैले कि भाई हमसे मिलते ही नहीं थे, 8-8 घंटे बाहर बैठा देते थे, और 6-6 महीने तक एमएलए से नहीं मिलते। बतावल जाला कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, सिर्फ एक बार मंत्रालय गए रहे, लोगों के बीच जाना ना, फेसबुक लाइव पूरा सरकार चलावत रहे। तो ये खातिर एकदम ठीक बा कि कोविड वोविड में पैसा खाना बटल, ये बटल वो बटल सब ठीक बा, लेकिन जितना मुख्यमंत्री के जनसंपर्क रखे के चाहिए ना, जितना लोगन के बीच जाए के बड़े, देखा नीतीश कुमार बुढ़ा गए, लेकिन अभी पूरे गाँव घूमत रहा ना, अच्छा बुरा जो भी रखें, कम से कम लोगों के बीच जाए के चाहिए ना, दौड़ता रहा ना, तो वैसे ही दौड़े के चाहिए। तो आप अपन
एमएलए लोग से संपर्क नहीं किए, पब्लिक से संपर्क नहीं किए, कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किए, तो एक दिन तो विद्रोह ही जाए ना। तो विद्रोह करके निकल गए लोग। अब बीजेपी तैयार रहे, बीजेपी के मतलब बीजेपी वाले सब ढूंढत रहे कि भाई कोई शिवसेना से बड़ा ग्रुप निकल के आ जाए, सरकार बनाया जाए, बना दे सरकार। और शिंदे जी एक बड़ा प्रॉमिसिंग चीफ मिनिस्टर करके निकल गए और अच्छा काम कैले। और हमारे एक पुराना रिश्ता रहे, तो खातिर हम चुपचाप लगे चुपचाप इनके साथ काम। और रिश्ता में जुड़े के गुंजाइश रहे। हाँ, तो बाद में फिर विधानसभा आई, तो विधानसभा में बोले कि आप विधानसभा चुनाव लड़ी है। ठीक बा, खूब बढ़िया से लड़ाई भई, अच्छे से भई, लेकिन थोड़े से वक्त से बस ऊपर वाला कभी मंजूर नहीं किया। जब तक मंजूर ना रही तब तक स्वीकार लड़ल जरूरी बा बाबा, लड़ल जरूरी बा। जौने दिन भगवान के लगे उन्होंने दिन। अरे तो ऐसा थोड़े ना कि पहले जीतैले नहीं खन, अब प्रभु परीक्षा ले तरन, कोई बात ना, नहीं तो ऊपर नीचे चला था। हमने के पूरा विश्वास बा बाबा, राहुल परचम फिर से लहराई। अच्छा एक बात बताई, स्मृति जी से फिर से मुलाकात भइल कि ना? कबू ना भइल? तो विवाद सब सलट गइल बा कि अब ना, चलता अभी तो कोर्ट में केस बा, अब केस चलता, केस चलता। अब ठीक बा, अब हम तो एक हमारे दोस्त पूछ ले, हमारे वकील भी पूछ ले कि आगे क्या करना है। आप तो इधर आ गए। मैंने कहा दो पार्टी की लड़ाई थोड़ी है, दो इंडिविजुअल की लड़ाई। और एक कानून का एक सिविल तरीके से एक लड़ाई है। वो कानून को फैसला करना, जो फैसला स्वीकार है। कानून बोलेगा, अदालत बोलेगी, जज साहब बोलेगा माफी मांग लो, मांग नहीं। कभी कोशिश ना भइल पार्टी की तरफ से या रउआ तरफ से या उनकरा तरफ से कि चलो एगो कुर्सी पे बैठल जाओ, दोनों जना एक कप चाय पियल जाओ, मामला सटाल जाओ? ऐसा कौन सा रउआ मन से बोल देने कुछ हो? हाँ, ऐसा कुछ खास ना तो रहे फिर हाँ। अच्छा, टेलीविजन डिबेट में थोड़ा बहुत खींचतान होते रहला। अब वो खातिर एकदम से इतना भी खींच के रबर को तोड़े का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक बा। अब आगे देखल जाए। अब चूंकि अभी इधर आ गई नहीं, और बीजेपी के बड़े नेता लोग के संपर्क में ही, हम एक बार बोलब कि भाई कैसे करना कर लो, खत्म करिए, मिल बांट कर बैठ कर या तो लिट्टी चोखा पे या तो कॉफी के साथ या चाय के साथ खत्म हो जाए के चाहिए। जैसे मसाला डोसा पे बैठ, मसाला डोसा पे बैठ, समोसा पे बैठ जा। अच्छा बाबा एक बात हो रही, वो बिग बॉस गई, राहुल अगर पॉडकास्ट होके और बिग बॉस के नाम होके तो वो पूरा ना होके उन्हीं के फिर बोले हसन वो काहे ना गई नहीं है हमारे प्रॉब्लम पे ना बोले। हम तो ये पढ़नी है कि रउआ जब निकलनी है ओकरा बाद फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री खातिर रउआ कॉल आइला, रउआ मना कर देनी है। हाँ, ना वो मना इसलिए कर, हाँ वो एक बार रहे। हाँ, हम तो गूगल देव जॉन लिखले बड़ा हम उनका के कोट करत नहीं कि रउआ मना कर दिया, हम ना आए। एक तो हमार कहीं से इंटरेस्ट ना रहे बिग बॉस में जाए, फिर काय चल गई नहीं। हाँ, तो का भइल कि जब बिग बॉस कल परसों हम देखते नहीं कहीं फाइल में बिग बॉस का एग्रीमेंट का कॉपी मिल गई। तो का भइल कि एक जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहे वो बार हमारा फोन करते रहे, फोन बढ़िया से बात भी ना करते रहे, टालत रहे। एक दिन हमारा ऑफिस पहुंच गए थे, अच्छा कि हम लोग चाहते हैं आप आए हमारे यहाँ बिग बॉस में। नहीं यार, मैं नहीं आऊँगा बिग बॉस में, हम क्या करेंगे वहाँ जाके, पॉलिटिकल आदमी। तो हम बताइए नहीं अपने घर में बीबी के, मेहरारू के और बेटी के बताइए। तो दोनों बोले पापा जाओ, बेटी बोले पापा जाओ। अच्छा है, मेरी वाइफ भी बोली कि नहीं जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। हमारे एक दोस्त बोले फोन करके, अशोक पंडित बिग बॉस जा रहा है। बोला तुमको फिर वो संभावना सेट की मालिश करनी पड़ेगी। इसी पे तो संभावना गुस्सा हो गई थी। तो हम कहने संभावना पे बाद में आई जाए। तो मैंने कहा कि हम बोले कि देखा भैया जो करना है हम करेंगे, उधर से जो आदेश होगा आदेश आता है, लेकिन हम अपनी मर्यादा में रह के काम करेंगे। उनके बाद का भइल कि एक हफ्ते में हम भी पक गई रही। तो एक डांस का एक सीक्वेंस रहे कि कागज के टुकड़ा पे एक लड़का और लड़की का डांस करेंगे। तो 2008 रहे, 2009 में चुनाव लड़े करे हमारा लोकसभा। मैंने कहा बाप रे बाप, और यही वीडियो घुमाएंगे, सब मार डालेंगे सर। तो बाबा डर जनता खातिर लागत रहे, घर में जौन बैठे बड़ी महाराष्ट्रीयन भाई उनकरा से लागत रहे? घर भी, जनता भी, और एक हमारा संस्कार भी बा ना, हमने के जहाँ से हम लोग के एक अपन संस्कार भी बा कि थोड़ा सा एक मर्यादा में, लिहाज में रहे के चाहिए। तो बिग बॉस बोलते रहने कि संजय निरुपम आपको डांस कर, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, आपको करना मैंने नहीं करूँगा, आपको आप निकालना चाहो निकाल दो, जो सजा देना दे दो। आखिर हम ना कहें। तो हम जब बिग बॉस से निकल गए नहीं तो अबू आसिम आजमी का फोन आई, अरे संजय भाई यार तुमने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया, मेरी बीवी तुम्हारी दीवानी हो गई। अरे मैं क्या हुआ अबू भाई? लो भाभी से बात करो। भाभी जी आ गई फोन पे, संजय भैया मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ आपसे, आपने जो डांस नहीं किया ना बहुत अच्छा किया। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हीरो बन के आए बाबा, कहीं ना कहीं अपील भी कर जाला। डेफिनेटली कोई बात
लेकिन एक 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 एडवेंचर के तौर पे हम चल गए नहीं। और बिग बॉस वाले तब बोले कि भाई हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। और तब मतलब 2008 में 10 लाख रुपए ठीक ठाक रहे, तो हमने कहा 10 लाख रुपए देगा तो चले जाना चाहिए, क्या दिक्कत है यार। तो एक खातिर चल के एक देखे खातिर कि का ठीक बा। पहले मन तैयार ना रहे, पहले मन और अनुभव का फालतू के है सब चुदुर पुदुर है या हाँ मैं कुछ नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं है, नहीं स्क्रिप्टेड तो नहीं है। हमनी खातिर ऑडियंस खातिर अगर ये जनता हमनी के देखा था उन्हीं खातिर जौन उन्हीं के देखा तरन जा ऊ और जौन रियल में बा दिखावल जाता ओमे का अंतर बा भैया? जो ओरिजिनल बा जो दिखावल जात बा उमे एक अंतर बा। हाँ। ओरिजिनल का बा कि जब हमनी के रही तब 30 कैमरा रहे और समझा कि 12-15 कॉन्टेस्टेंट बने और 24 घंटा वो कवर उनका कवर बा। सिर्फ बाथरूम में कवरेज नहीं है, बाथरूम के बाहर सारा कवर बाकी सब जगह बा। तो 24 घंटा 30 कैमरा, तो समझा फुटेज कितना बड़ा बा। और वो फुटेज में से काट के छांट 40 के। मिनट काट छांट के 30-40 मिनट बनावल जाला। वो मैनिपुलेशन बा, वो मैनिपुलेशन बा, वही मैनिपुलेशन बा। बाकी जो लड़ाई झगड़ा बा उसमें कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, नहीं है एकदम नेचुरल लाइफ जिए। यही कहते ना सब पगला जाने सब एक आध हफ्ते में मारा मारी गाली गलौज शुरू कर देना सर। अरे अच्छा वहाँ का बा, वहाँ फोन नहीं के, अखबार नहीं के, बाहरी दुनिया से कोई लेवे देवे के नहीं के। पर बाबा ठीक कैला, हम पहला बेरी बिग बॉस देखा तनी फर्स्ट टाइम, तो हम इतना नेगेटिविटी बा ना। हाँ, तो हम लेकिन अभी बता देते हैं आपको कि हम दूसरा जो सीजन रहे में गई नहीं। अच्छा। उसके बाद आज तक बिग बॉस नहीं की देख ले, हम ना देखे बिग बॉस। ठीक है नहीं बाबा, जीवन में कम प्रपंच बा, वो प्रपंच से जुड़ जाई जा। आजकल खूब पॉडकास्ट में रैपिड फायर चलला। फट से मतलब एक एक छोटा छोटा जवाब देवे के बाद ये में थोड़ा सा हम गड़बड़ है हमारा। अरे पर रहुआ अपना हिसाब से बोली, कोई टेंशन नहीं क्या, हमनी के केहू के फॉलो नहीं के करे के, हमनी के रास्ता खुद बने ले मानी जा। तो जो रहुआ ठीक लागी जैसन अपन हिसाब से बोली। भैया अभी बात करके हमरा ख्याल आ गेल, रहुआ फिटनेस खातिर का करनी, ये बहुत जरूरी सवाल है, सब कोई के सुने के बाद। 25-30 बरस से तो हमारा बैडमिंटन चालू हुआ। डेली बैडमिंटन खेले नहीं, लेकिन कोविड के समय जब सब क्लब व्लब बंद हो गई तो 2020 में हम शुरू कैनी इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा में मतलब 16 घंटा हम कुछ ना खाई ना, 12 बजे 12:30 बजे दिन में खाना शुरू करें ना, 8 बजे तक क्लोज रात के, फिर उसके बाद फिर 16 घंटा कुछ नहीं। ये 12 से पहले कुछ ना खाए नहीं और 8 बजे के बाद कुछ ना खाए। कुछ ना खाए वो एक। और लेकिन सिर्फ वही से काम ना चले, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी बा। तो एक थोड़ा एक्सरसाइज 1-8 घंटे का डेली। जिम जाए नहीं या हाँ जिम, बिल्डिंग में जिम बा, जिम कभी हफ्ते में 1-2 दिन जिम, थोड़ा वॉक कर लेना। बैडमिंटन थोड़ा कम हो गई बा, हफ्ते में 1 बार बैडमिंटन। लेकिन खान पान सबसे जरूरी बा। खान पान पे अगर कंट्रोल नहीं किया तो मतलब शरीर फैलते रहे, फिर कब कौन से दिन टुन हो जाए पता नहीं के। रोग जब से देखते नहीं रहो ऐसा ही, ऑलमोस्ट ऐसा ही बानी। हाँ, बहुत लोग बोले नहीं कि ऐसे कारण है कि हम लगातार पिछले 30 साल से एक फूड हैबिट कंट्रोल में कैले। और फेवरेट फूड का है बाबा? दाल भात। दाल भात सबसे बढ़िया खाना दाल भात। तो हमरा की तो हमार माई कहली भाता है तो तीनों टाइम भात देखा, हमारे डायरेक्टर साहब देखा तरन भात सुनते देखे लगलन तीनों टाइम। लेकिन जब तक एक टाइम भात ना मिले तब तक पेट ना भरी ना मन ना भरी। भात तो खाएगा पड़े, एक टाइम तो भात चाहिए। ठीक बा भैया, अकेले हम बता ना आए, सीधी सी बात, ऐसा मत देखा हमरा के। तो ठीक बिहार में तो तीनों टाइम लोग खा ले, सवेरे नाश्ता में भात, नाश्तों में भात मिल जाओ, रात में भात। हम तो पानियो भात रहो, पानी भात खेले बनेगी ना, पानी भात, माड़ भात, माड़ भात भी खेले। पानी भात हमने राती खाने रख के और सवेरे सवेरे में लाल मिर्चाई डाल करके, प्याज टमाटर काट करके, आजकल खूब ट्रेंड में चला था। आर माधवन बोलत रन और पानी भात खाइए, पानी भात खाना चाहिए। अरे हमने के तो कब से खाते नहीं जा पानी भात। पानी माड़ भात तो माड़ भात बा। तब वो ना फर्मेंटेड करके कि रात भर अगर हमने के भिगो करके पानी में रखब जाए तो फर्मेंट हो जाए। हमने के तो पहले बचपने से फर्मेंट करता नहीं जा, खाता नहीं जा। ओकर नया नाम बा प्रीबायोटिक। हाँ प्रोबायोटिक। हाँ आजकल ट्रेंड में चला था, लेना चाहिए, जाना चाहिए। दही भात, दही भोजन हमने यहाँ खूब चला, दही ब्रेड, फिर ढोकला, हाँ सब प्रोबायोटिक है। वो बनाए नहीं खाना उतना नहीं, पहले बनाते रहे। जब हमने के जब दिल्ली में रहे तो हम 2 दोस्त लोग रहते रहे, तो हम रेगुलर रोटी एकदम गोल रोटी बेल दिला, रोटी सब्जी खिचड़ी तहरी दाल चावल सब बनाते रहे। लेकिन यहाँ पर तो खाना बनाने वाले लोग बने, लेकिन कभी कभी मूड हो जाला। वो हम कहते हैं ना
बनावे ना ताकि देवेला। पुरुष लोग बनावला अब ये हम तो खूब मन से बनाओ नहीं, जब हम बनाओ नहीं, जब हम बनाओ नहीं। नहीं, हमार हमरा मतलब किचन विचन में घुसे ना देवे रहनो, ना घुसे देवे रहनो, ना छोड़ दीजिए। काहे मतलब हाँ बस ऐसे ही है, हम बनाई दे रहे ना, क्या चाहिए बोलिए। ठीक है भाई। चलिए ठीक भाई, यो सुख हो बाबा। ठीक है बाबा, हमनी के एगो रैपिड फायर करल जाओ, खटखट कोशिश कइल है ना। अरे हो जाई रहुआ जीत जाई, हमरा मालूम बा। बाबा और फेवरेट लीडर कौन हन? बाला साहब ठाकरे, अटल जी या कोई और? एक नहीं के बहुत बड़े तब हूँ बता दी। फेवरेट बाला साहब भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने। दोनों बानी हाँ, गांधी जी भी बहुत फेवरेट लीडर। फेवरेट। एक पॉलिटिकल राइवल जेकरा साथे चाय पर बैठ करके रहुआ सोचब कि चला भले ही पॉलिटिकल दुश्मन हो, पर इनका साथ बैठ के चाय पिए के चाहिए? कोई नहीं। कोई नहीं के? अरे दादा। अगर आपके ऊपर, अगर रहुआ ऊपरे कोई फिल्म बनबे करी आज न तकाल, तो रहुआ कौन सा हीरो के देखा तनी कि इनकरा ऊपरे हमार कैरेक्टर सूट हो की ऊ करी हैं? अभी तो कोई एक्टर हमारे नहीं के बना। नहीं के दिमाग में? कोई नहीं। फिर भी तो वो सोची हमारा फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन बड़े। बच्चन साहब बड़ा। अरे दोनों का भाई होन जा। ठीक बा। अच्छा, भगवान जगह रहुआ के पावर दे देस, पावर दे ही बाड़न प्रभु, पर ऐसा पावर दे दे कि 3 गो तार विश पूरा होखी, तो ऐसा कौन सा 3 विश था? 3 विश, एक दूगो ना बाबा, 3 गो चाहिए हम ना, कि रहुआ सोचब कि ई तो हम करवा दी भाई, ई तो होखे के चाहिए। सबसे पहले तो निरोगी काया, एक बहुत बड़ा विषय कि भगवान जब आखिरी सांस लेना निरोगी रहो, निरोगी रहे, ठीक बा। कोई दुश्मन ना रहे, लोगों के मन में जो नफरत बाना, वो नफरत से बड़ा तकलीफ होगा, और कुछ भला काम हो जाए, केहू के भला कर दे, किसी रोते हुए का हंसा दिया जाए, कोई दुखी आदमी हो तो खुश कर दे। और सबसे ज्यादा संतोष तभी मिलेगा, कोई आदमी परेशान है, दुखी है, अगर उनके आपने मदद कर दिया, और तो थैंक यू, वो जो थैंक यू बोल के निकले लेना, वो सचमुच एक आशीर्वाद रहे। और बड़ी इच्छा है बड़ा हमारा, मतलब ये मत सोचा कोई ढोंग बा ना 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 ना, लोगों को लगेगा कई लोग ढोंग में से बात कर लें। गरीब कमजोर लोगन के मदद करके एक अलग आनंद मिलेगा, और दिल मन कहेला। एक खातिर हम जबरदस्ती एरिया में जाए ना, लोगों के पास जाए ना, एरिया में घूमी ना। जब हम 2009 में लोकसभा में गए नहीं चुन के, तो दूसरे दिन से काम पार्लियामेंट में शुरू, अरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हो गई, तो 2-3 MP लोग बोले कभी क्यों काम कर रहे हो, आखिर के 6 महीने करना। चलिए ठीक है बाबा। वैसे हम जब रिसर्च करते तो घर में दोस्त के 2-3 लोगों के हम जैसे हम पूछे कि भाई बेबाक पूछ ले जा, तो 2-3 गो सवाल हमरा भी आयल जो बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी मन में आवत रहे, हम चल गए। एगो तो रहुआ गुस्सा काहे आवेला इतना, है ना। हमारे छोट भाई पूछला सा कि भैया मन छो है, वो जहाँ देखते नहीं है, जहाँ चीज़ समझ में नहीं आई तड़ फड़ कर देते हैं, बोल देते हैं कि भैया अगर ते पूछबे तो पूछ लिए भैया उनका से, इतना गुस्सा काहे आवेला, मोती उती पहनले बाड़न की ना? नहीं, थोड़ा राहु का असर बा, थोड़ा शनि का भी असर बा। हर आदमी का एक अपना नेचर रहेला ना, वो नेचर मतलब थोड़ा आक्रा, मतलब हमार जो पूरा जो ग्रह गोचर बा, उमे बा आक्रामकता, हम का करें। कई बार खुद ही लगे लगे ना बोले कि चाहिए छोड़ो, बंद करे यार, छोड़ दे। फिर भी कोई ना कोई सुरेला कि गरमा जाला आदमी, लेकिन गुस्सा करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं, सुंदर बात नहीं है, शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, दूसरे के लिए भी ठीक नहीं है। केहू के तकलीफ देके अगर कोई आनंद मिला तो आनंद का कोई वैल्यू नहीं है, केहू के गाली देके अगर आनंद मिला तो गाली देने वो आनंद का कोई वैल्यू नहीं है, अर्थ नहीं है। 3 गो विष में पहला और आखिरी तो विचार वाला है, प्रभु सुन ली, जो बीच वाला बा ना कि कोई दुश्मने ना रहे, बड़ा कठिन है बाबा, बड़ा कठिन बा आज के दौर में, आज के दौर में कि कोई दुश्मने ना रहे। ठीक बा, तब हम मांग लेनी था, भगवान जी सुन ली। अच्छा, राउर फेवरेट एक्टर कौन हो? अच्छा, बच्चन साहब बता देनी। अब भोजपुरी देखे नहीं सिनेमा की ना? ज्यादा नहीं, कोई ठीक लागल रहुआ कि नहीं भाई भोजपुरी में ठीक करता रन? ये दोनों ठीक बने, रवि और मनोज दोनों ठीक बने, दोनों के पिक्चर हम भोजपुरी फिल्म तो नहीं की देखे, कोई भोजपुरी गाना? अरे भोजपुरी गाना तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाना, हाल के गाना कोई अच्छा नहीं के, सब बेकार गाना। भोजपुरी गाना अभी चंदन तिवारी आ रही है तो उनसे गवा के सुननी कि अंगुली में डसले भैया नगिनी आ रहे, हमारा फेवरेट गाना बा, बताई नहीं हम कि बहुत अच्छा गा रही हो, तो आई रही घर पे, आई रही सुनाई नहीं, छठ पे बुले ले रहे। लेकिन एक भोजपुरी गीत बड़ा मशहूर बा, पता नहीं लोग भुला गए पटना में जब हम कॉलेज में रहे तब सब लोग गीत गाओ जाते रहे। अरे फूस की मड़ैया महलिया से पूछे, घास झुराइल
हरियलिया से पूछे हमरे दिनवा पलटी है कि नहीं। ये बहुत मशहूर क्या बात है बाबा। आज तो पटना में लोग भुला गए ये गाना, ये 80s के गाना। अरे बाबा अब आ जाइए ट्रेंड मेरे को ले ले आई गाना। अच्छा बाबा, लिट्टी चोखा या बड़ा पाव? लिट्टी चोखा। हैं? लिट्टी चोखा। एक तरफा भैया के रउआ जब स्ट्रेस भगवान न करे कभी जीवन में स्ट्रेस मिले, पर अगर होखला काहे के स्ट्रेस देवेला बहुत बाड़न जीवन में, तो का करनी? म्यूजिक। हाँ हाँ गाना Stress उनका- buster। गाना उनका। दो दो रेडियो बा हमारा। अरे बाबा यूट्यूब बा पूरा यूट्यूब लगा गाना लगाते, डेली गाना सुनना, सुने नहीं रउआ। डेली। आज भी विविध भारती के एकदम लॉयल लिसनर। रउआ पानी। हाँ। अरे बाबा जब हम कॉलेज में पढ़ते रहे तो रोज रात के 9:30 बजे छाया गीत और 1:30 बजे मनपसंद गीत फौजी भाई ये वो सब सुनते रहे। आज भी सुबह सुबह डेली 1-1.5 घंटा फिर विविध भारती में सुने। अच्छा एगो क्वेश्चन ऐसे ही हमरा भी, क्योंकि रउआ पढ़े नहीं लिखा नहीं खूब, दर्शन में रउआ विश्वास बा? फिलॉसफी में ओशो के सुना नहीं रहुआ या थोड़ा बहुत कोई विचार मैच करला रहुआ कि नहीं नहीं कुछ ई भाई ई बहुत बढ़िया बात कहल ना। ओशो के कुछ बात तो बहुत बढ़िया बा, कुछ बात थोड़ा अतिवाद बा, अतिवाद बहुत एक्सट्रीम पे जाके बोले ले वो। उससे के हम पढ़ ले बानी, उससे के सुन ले बानी, उससे के सुनी ला कभी कभी। और ओशो एक बहुत बढ़िया ओरेटर, मतलब शायद दुनिया के 10 बड़े ओरेटर में से एक हुई। और जिस तरह से वो शब्दों से खेलते थे ना, मतलब वो जबरदस्त रहे उनका। और उदाहरण देवे का मतलब दृष्टांत पेश करना, कहानी सुनाना, नरेशन, वो सब जबरदस्त जादूगर रहना। अब जो एक बार वो बोल दे रहे कि अब ठीक है, उसको बोल देने सबने ताली बजा दिया कि गांधी जी कहते थे कि अपना टॉयलेट खुद साफ करो। अरे फिर सफाई कामगार क्या करेगा? सब ताली बजा रहे। ठीक है, गांधी जी बहुत बड़ी बात कह बहुत बड़ी बात कह गए थे। तो वो तो मतलब बोलते प्लेइंग विद गैलरी, वो पब्लिक के साथ पब्लिक के जगा दे होते रहे, पब्लिक के ताली वाली ले होते रहे, लेकिन कई बार उनके विचार अगर लॉजिकली तो सोचा तो दम ना रहे। लेकिन बहुत बड़ा दार्शनिक रहे हैं, बहुत बड़े बढ़िया सोचा। पता नहीं क्वेश्चन काहे आइला, ये बिल्कुल प्लान में ना रहे, ऐसे ही जरूर रात में कभी कभी हम रात में सोते समय या सुनी ना वो कभी कभी चल जाए बढ़िया आगे लो। बाबा भूत प्रेत माने नहीं रहुआ? नहीं इतना माने नहीं। कभी गांव घूमे हमनी यहाँ खूब किस्सा कहानी चलल कि अरे अरे फलानवा के घर में ही आ गई रहे, वो आगोतरा हम आग तापत रही, कोई कान में आके बोल दिला, ऐसा खूब कहानी किस्सा हमनी बिहार में तो खूब होखला बाबा। राहुल कोई ऐसा किस्सा नहीं हमारा साथ आज तक भूत प्रेत का कोई किस्सा नहीं थे, लेकिन हम सुनते नहीं बचपन से। उधर में जब भूत आ जाएगा उधरे नहीं के जाए के, उधर मुरली पहाड़ के बाद उधर भूत रहेला। तो ये रात के 10 बजे के बाद मुरली पहाड़ समझ गई नहीं। मुरली पहाड़ में चूना पत्थर जो रहा ना, लाइमस्टोन, वो के खुदाई खातिर अभी सरदार जी एक कॉन्ट्रैक्ट ले लें। वो लोकल इतना मरने के बाद अभी समझे 15-20 साल पहले कहानी हुआ। हमने एक बार बचपन में जब हम छोटे छोटे रहे तो हम जुड़वा भाई हैं, हम और अंजय, अच्छा भाई रहे हमने के। तो हमारी दीदी रहते रही, दीदी रही पटना में, बड़ी दीदी। तो बड़ी दीदी गर्मी छुट्टी में आवत रही हमेशा। तो बड़ी दीदी, मंजरी दीदी, संजरी दीदी, हमने के सब। तो हमने के मतलब जुहू बीच मतलब मुरली पहाड़, हमारे जुहू बीच वही रहे। तो शाम के हम लोग 3-4 बजे जब थोड़ा धूप कम हो जाते रहे तो सब लोग जाते रहे हमने के ऊपर पहाड़ पे। एक बार हम पहाड़ पे ऊपर एकदम चढ़ के हमार पैर फिसल गई, हम गिर गए नहीं, हमारा पकड़े खातिर अंजर गिर गई, बाकी सब पकड़ ले बना रहे, पूरा हाथ मुँह सब काला खून हो गए रहे। तो मुरली पहाड़ का ये रोल बा। तो मुरली पहाड़ पे भूत बा हम तो गिर पड़ गए, हमको क्या पता है मुरली पहाड़। तो हमारे लाइफ में कभी भूत प्रेत को किस्सा नहीं किया, लेकिन हम सुन कहानी खूब बा। खैर बाबा रउआ से खूब सारा बात हमनी के कहनी जा, राजनीति से घर परिवार, और फेवरेट फूड एवरीथिंग हमनी के बतिया लेनी जा। लास्ट सवाल हमरा रउआ से पूछे के बा, काहे कि पिक्चर शुरू से रोहतास से शुरू भइल रहे और ये पिक्चर अभी सतत बनल बा बम्बई में। गाँव जानी बहुत दिन हो गए, अभी 2012-13 में गए रहे लास्ट। बोले कि गांव में भाई रहे बड़े कि आज भी तारा हृदय से रोहतास गए नहीं के मुरली पहाड़ आए गए। हाँ रोहतास उदाहरणों में आवता रोहतास बा, बकनौरा गांव के नाम बा, रोहतास जिला बा, रोहतास स्टेशन बा, और सामने रोहतास फोर्ट
हाँ। रोहतास फोर्ट मतलब मालूम का रोहतास फोर्ट का भविष्य, अरे इतिहास हमरा इतिहास का नहीं मालूम के है? पता, हाँ बताइए ना। रोहतास फोर्ट रोहितासो के नाम पे बा। रोहतास। रोहितासो यानी हरिश्चंद्र का बेटा। अच्छा। हरिश्चंद्र जब रोहतास के डेथ हो गई रहे तो कफन खातिर डोम राजा पैसा मांगले हाँ, रहे, हाँ, 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 तब वो रोहतास की कहानी। तो वो रोहतास फोर्ट बा। अभी रोहतास फोर्ट का किस्सा हम पढ़त रहे हैं हाल में, एक जहांगीर के जीवनी पढ़त रहे, तो जहांगीर के जीवनी में शाहजहां के कहानी आ गई। तो शाहजहां की जो पत्नी रही ना ये मुमताज, तो मुमताज छठे या सातवें बच्चे को जन्म दी थी रोहतास फोर्ट में। रोहतास फोर्ट में। अरे जब बाप। एक बार शाहजहां विद्रोह कैले अपने बाप के खिलाफ, हाँ। तो उनके बाप मतलब जहांगीर ना, नहीं कि नहीं, उनके बाप मतलब जहांगीर। जहांगीर के अरे बेटा इनकर रहे। गणित बहुत सेट बाबा। जहांगीर के बेटा रहे ना शाहजहां, तो जहांगीर उनके खिलाफ पूरा अपना आर्मी छोड़ देले। अच्छा। उनका नाम रहे खुर्रम। खुर्रम। तो खुर्रम भागे इधर उधर, तो खुर्रम कहीं मुंगेर और कलकत्ता के आसपास अपना आर्मी के साथ जब लड़त रहे, तब अपने एकदम खास सिपा सालार के बोले कि मेरी पत्नी पेट से है, इसको ले जाकर रोहतास फोर्ट में सेफ रखो, वहाँ बच्चे को जन्म देगी, उसके बाद लेके आ। तो हम अभी पढ़ते पढ़ते देखो रोहतास फोर्ट में शाहजहां की पत्नी ने बच्चा, हम रोहतास फोर्ट में बचपन में चढ़ जाते रहे हैं। तो वो हमारा जीवन का हिस्सा है। तो आज जब हम लोग इतिहास की किताब पढ़े लगे, जब रोहतास फोर्ट नाम आएला तो मन खुश हो जाता, बड़ा गुदगुदी लगेला। अरे हमने बड़ा के अच्छा माटी लगेला। ला। बहुत बढ़िया भैया रहुआ इनी जा शुक्रिया जी। गपियनी बतियनी पूरा खुल के बाकी से रबो बात कहनी, आनंद आ गेल भैया। और ये राउर बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्नेह है। और ये हम ये कहब कि यूपी बिहार से हमनी के भाषा से, हमनी के माटी से राउन जो जुड़ाव बा, हम जानत नहीं बोले के बात है सिर्फ वो कभी छूटो ना और छुटबो ना करी। और हम भविष्य खातिर, आगे के राजनीति खातिर और जीवन में राउर जौन मंचा के हम हमेशा लोग के मदद करत रही, लोग के हेल्प करत रही, वो निरंतर रउआ करत रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। का हाल बा में आए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। का हाल बा बोला, का हाल बा, सब ठीक बात ना।